Good evening, ma'am. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha, Tasmai Shri Guruve Namaha. Welcome to each one of you. We will probably start the session now. If anybody has any questions with regards to tarot, you all can unmute yourself and ask, and then we can start. आप लोग को हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है या इंग्लिश? चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल दीजिए, तो आई विल स्टिक टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज. अगर हिंदी ज्यादा कंफर्टेबल है तो हम आज हिंदी में ही करेंगे. ठीक है, ठीक है. सो मैडम नमस्कार. हम हिंदी में ही बात करेंगे. अगर आप लोग में से पहले किसी को क्वेश्चंस पूछना है सेशन स्टार्ट करने से पहले, तो हम ये एक इंटरैक्टिव राउंड रखते हैं जहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. आप लोग में से कितनों को टैरो क्या है, टैरो के बारे में क्या पता है? कभी किसी ने कोई टैरो सेशन लिया है? कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? मैडम नमस्कार. मैडम नमस्कार. मैं हैदराबाद तेलंगाना से बात कर रहा हूँ मैडम. ओके. मैं घर बनना बोल के देख रहा हूँ मैडम, कब बन सकते हैं क्या है? एक बार एकनाथम फ्रॉम हैदराबाद. फिर से बोलेंगे आप? मैं घर बनने के लिए देख रहा हूँ, घर बनाने के लिए. अच्छा अच्छा, ठीक है. तो ये जो आज का जो राउंड है, आज का जो वेबिनार है, ये टैरो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए नहीं है. मैं किसी का फ्यूचर या किसी का रीडिंग नहीं करने वाली हूँ. ये आप लोग को टैरो क्यों सीखना है, किसके लिए सीखना है, टैरो क्या है, उसके बारे में ये है. ठीक है, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ. आई वाज जस्ट एंटरिंग, लेटिंग एवरीबॉडी एंटर टिल नाउ. मेरा नाम अमृता शंकर है. मैं बैंगलोर से हूँ. मैं 2013 से हीलिंग मोडालिटीज में हूँ. मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स टीच करती हूँ. प्राणिक हीलिंग के 18 लेवल्स किए हैं. प्राणिक हीलिंग करती हूँ, रेकी प्रैक्टिस करती हूँ, एक्सेस कॉन्शियसनेस करती हूँ, टैरो रीडिंग टीच करती हूँ, टैरो करती हूँ, प्लस मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ. और ये सारे चीजें मैं अपने मोडालिटीज में यूज करके, स्विच वर्ड्स होते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें मैं अपने मोडालिटीज में यूज करके इनको एक कॉम्बिनेशन बना के मैं टीच करती हूँ. तो अगर ये बेसिकली आज का जो सेशन है, आज का जो कोर्स है, ये टैरो लर्निंग के ऊपर है. ठीक है, तो किसको टैरो में इंटरेस्ट है सीखने के लिए, टैरो के बारे में जानने के लिए, टैरो हम क्यों सीखते हैं, टैरो क्या होता है, टैरो के बारे में अगर आपको क्वेश्चंस है तो आप प्लीज पूछें. अपने पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस हम ये सेशन में नहीं ले सकते. अगर किसी को पर्सनल क्वेश्चंस की, मतलब पर्सनल सेशंस की जरूरत है, तो आप मुझे प्लीज पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं. मेरा नंबर है 9538300009. तो अगर आपको कभी किसी को क्वेश्चन पूछना है, सेशंस लेना है, तो आप उसके लिए मुझे अलग से कांटेक्ट कर सकते हैं. ये जो आज हमारा सेशन है, ये टैरो लर्निंग का सेशन है. आपको टैरो के बारे में अगर किसी को कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हो. आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो. मान्यता जी,
क्या हाँ जी, हाँ जी। हाँ, क्या आप 2 डिवाइसेस से लॉग इन हो? क्योंकि अगर ऐसा जनरल कॉल ऐसा आता है तो जो लोग 2 डिवाइसेस से लॉग इन होते हैं उनके लिए ऐसा आवाज आता है। आप एक ही सिंगल। हाँ, वो मैंने दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने वो कैंसिल कर दिया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है। बोलिए। वो मैं आपको ये पूछ रही थी कि जैसे ना मैं थोड़ा बहुत टैरो स्टार्टिंग देखती हूँ, थोड़ा सा मैंने शौक से सीखा था कोरोना में ना, कोरोना पीरियड में। तो मुझे इसका एक प्रॉब्लम नहीं आती कि यस और नो के लिए हमें 1 कार्ड को ओपन करना चाहिए कि 3 कार्ड्स ओपन करने चाहिए, अगर सिंपल यस और नो क्वेश्चन चाहिए तो। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल यस एंड नो क्वेश्चन चाहिए तो एक बहुत अच्छा तरीका है, एक बहुत अच्छा टिप है जो आप कर सकते हो। अगर आप लोग रिवर्सल्स पढ़ते हो, टैरो कार्ड्स के रिवर्सल्स पढ़ते हो, तो जो हाँ भी जी। रिवर्स कार्ड आता है उसका मतलब नो है, और जो भी अपराइट का कार्ड आता है उसका मतलब यस है। आपको अपने टैरो डेक को उस तरह से प्रोग्रामिंग करना है, मतलब आपको अपने डेक से बातें करके बोलना है, ठीक है, अगर हम लोग यस एंड नो रीडिंग्स करेंगे तो हम अपने अपराइट्स को यस रखेंगे और रिवर्सल्स को नो रखेंगे। इसमें क्या होगा, आप इसको कम से कम 15-20 डेज रोज छोटे छोटे चीजों के साथ आप प्रैक्टिस करें, और जैसे जैसे आपका और आपके डेक का अलाइनमेंट ठीक होता है, अलाइनमेंट बॉन्डिंग बैठती है, तब आपको रिजल्ट्स 80% आपके सही होने लगते हैं, तो मतलब आपका डेक आपके यस एंड नो से अलाइंड हो चुका है। ठीक है, ये है एक टिप। दूसरा टिप, अगर आप रिवर्सल्स नहीं पढ़ते, बिकॉज इनिशियली हम हमेशा सबको यही सजेशन देते हैं कि जब आप टैरो सीखते हो तो फर्स्ट 6 मंथ्स जब तक आपके साथ आपकी कार्ड्स की प्रैक्टिस हो जाती है, उसके बाद आप रिवर्सल्स पढ़ें। इनिशियली रिवर्सल्स मत पढ़ें। और बहुत सारे टैरो रीडर्स अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, अक्रॉस द ग्लोब हैं, जो भले 25 साल से भी अगर टैरो पढ़ते हैं वो रिवर्सल्स नहीं पढ़ते। उनका ये मानना है कि 78 कार्ड्स का जो डेक है वो आपको हर एक एंगल से आपके आंसर्स का जवाब देता है, तो आपको रिवर्सल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। बट बहुत सारे टैरो रीडर्स ऐसे भी है कि सिचुएशन की क्लैरिटी के लिए उन लोग ने रिवर्सल्स का मीनिंग डिस्क्रिप्शंस क्रिएट किया हुआ है, तो रिवर्सल्स भी पढ़ते। तो अगर आप लोग रिवर्सल्स नहीं पढ़ते हो तो आप 3 कार्ड निकालें। 3 कार्ड में आप कार्ड की एनर्जी पकड़े। जब आप कार्ड की एनर्जी पकड़ते हो, जो आपको नेगेटिव कार्ड्स होंगे आपको पता है उनका मतलब नो होगा, और जो आपके पॉजिटिव कार्ड्स होंगे उनको आपको पता है उनका मतलब हाँ होगा। तो ये आप एनर्जी देखोगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। और इज देयर एनीबॉडी, मतलब और किसी को कोई क्वेश्चंस है टैरो के बारे में? हेलो मैम, प्रांजल हियर। प्रांजल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आई जस्ट वांटेड टू आस्क के हाउ टू पुल आउट, मतलब कार्ड्स फॉर टाइम, के टाइम कैसे निकालते हैं फॉर थ्रू कार्ड्स? अगर किसी इंसान ने पूछा कि XYZ चीज, XYZ इवेंट कब तक हो जाएगा? पहले तो आप मुझे बताइए, आप टैरो कब कितने सालों से पढ़ते हो, कितने सालों का प्रैक्टिस? मुझे 3 मंथ्स की प्रैक्टिस है। 3 मंथ्स का प्रैक्टिस है। ओके ओके। टाइमिंग टैरो में एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज कभी कभी माना जाता है, बिकॉज टाइमिंग्स का कोई एक और मैडम सर, जब मैं बात कर रही हूँ मेहरबानी करके अपने आप को म्यूट करे, वरना मेरा फ्लो कट हो जाएगा, मैं जवाब में नहीं दे पाऊंगी, आपका ही नुकसान होगा, क्योंकि आप यहाँ पे लर्न करने के लिए आए हैं और आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे, जब मैं किसी क्वेश्चन के आंसर दे रही हूँ प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें। थैंक यू सो मच। ओके, तो जब आप टाइमिंग्स का कार्ड किसी के लिए भी प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है, तो उसमें 2-3 चीज आपको देखनी पड़ती है। एक, जो आपका तरीका है, बहुत सारे लोग का डिफरेंट तरीका होता है टाइमिंग्स कार्ड पुल करने का। ओके, अगर आप प्रोबेबली मेजर अरकाना के हिसाब से चलोगे तो मेजर अरकाना के पूरे एक टाइमिंग्स के स्लॉट है, जो वो अपने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वेस्टर्न जोडियाक साइन से मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
अगर किसी को हायरोफंत का कार्ड आता है, तो हायरोफंत का कार्ड टॉरस की एनर्जी से मैच होता है, तो उसकी जो टाइमिंग्स आएगी टॉरस टाइमिंग्स पे आएगी। टॉरस का क्या टाइमिंग्स होता है? 21 अप्रैल टू 21 मई। ठीक है, तो इसका ये मतलब है आपका काम लगभग उस टाइम होगा। ठीक है, एक ये मेथड है। टाइमिंग सारे मेथड है, आपको अपने गट फील के साथ जाना है। जैसे जैसे आप अपनी टैरो में ग्रो करोगे वैसे वैसे आप इसको सीखोगे। दूसरा एक मेथड है, आप अपने कार्ड्स को स्प्रेड करें और आप अगर किसी के लिए पूछते हैं कि ठीक है फलाने फलाने की शादी कब होगी, ठीक है, तो आप पहले उसको ये साल होगी कि नहीं, आप वो क्वेश्चन से आप एक कार्ड निकाल सकते हैं। अगर आपको एक पॉजिटिव कार्ड निकलता है मतलब इस साल उनकी शादी होगी, चांसेस है। अब आपको पूछना है कौन से महीने में होगी। ओके, तो आप अभी कौन से महीने में हो, उस महीने से दिसंबर महीने तक का आप हर एक कार्ड निकालोगे। ठीक है, तो अगर अप्रैल में हो तो अप्रैल के लिए एक, मई के लिए एक, जून के लिए एक, जुलाई के लिए एक, ऐसे आप निकालोगे। अभी आप अपने क्लाइंट को ये बोलोगे कि जहां पे भी आपको पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं तो आप उनको बोलोगे कि ये महीने में होने का पॉसिबिलिटीज और समय अच्छा होगा, तो अगर आप अपने प्रयत्न से इसको वर्कआउट करेंगे तो ये आपका टाइम पीरियड शादी के लिए अच्छा होगा। आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल। ठीक है, तो ये एक दूसरा मेथड है। और तीसरा मेथड है कि जब हम माइनर अरकाना निकालते हैं, माइनर अरकाना में हमारे पास 4 सूट्स हैं, वॉन्ड्स, स्वर्ड्स, पेंटिकल्स और कप्स। अब वॉन्ड्स का जो सूट है और वॉन्ड्स का और स्वर्ड्स का जो सूट है, उसका ये मतलब है कि आपका काम जल्दी होगा, बिकॉज ये कार्ड्स क्विक थिंकिंग कार्ड्स है, क्विक एक्शन वाले कार्ड्स है। अब कप्स की एनर्जी आती है और कप्स और पेंटिकल्स की एनर्जी आती है, तो इसका मतलब है आपका काम थोड़ा समय के बाद होगा, स्लोली होगा। क्यों? क्योंकि जो कप्स है वो मंथ्स का टाइम ले लेते हैं और जो पेंटिकल्स है वो इयर्स का टाइम ले लेते हैं। जब मैं अपना एक छोटा सा पीपीटी आपको क्लास में दिखाऊंगी, यू विल कम टू नो द टाइमिंग्स। और किसी को कोई नमस्ते मैम। नीलम अग्रवाल। हाय नीलम जी, बताइए। मैम हम आप सिखा दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इतने सबके रहेंगे कि वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे तो उसमें सेशन मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो आप एक्सप्लेन करते करते थक जाएंगे, तो आप स्टार्ट कर दीजिए हमें सिखाना। ओके, एक सेकेंड। एक सेकेंड, मेरा स्क्रीन नहीं खुल रहा, एक सेकेंड रुक जाओ। जब तक मैं अपना स्क्रीन खोलूं, अगर किसी को एक क्वेश्चन है तो आप पूछ ले, तब तक मैं अपना स्क्रीन खोल देती हूँ, फिर आपको स्क्रीन दिखेगा, तब तक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हम ये कर सकते हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है? मैम किसी का क्वेश्चन है कि हम 3 कार्ड निकाल रहे हैं और 2 पॉजिटिव हैं, 1 नेगेटिव है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका? क्वेश्चन यस होगा कि नो होगा आंसर? अगर 2 पॉजिटिव है और 1 नेगेटिव है तो आपके चांसेस हैं कि आप कर पाओगे। ठीक है, बट अगर 2 नेगेटिव है और 1 पॉजिटिव है, मतलब डिफिकल्ट है ये चीज होना। थैंक यू मैम। दिख रहा है क्या? मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। अच्छा ठीक है, एक मिनट, मेरा शायद स्लो आ रहा है सिस्टम आज, पता नहीं। स्टॉप करके वापस शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ओके,
मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रही हूँ बट थोड़ा स्लो जा रहा है सिस्टम। उससे पहले आई विल जस्ट टेल यू द हिस्ट्री ऑफ टैरो। टैरो कब स्टार्ट हुआ था, टैरो कैसे स्टार्ट हुआ था, ठीक है। टैरो स्टार्ट हुआ था 1500 सेंचुरी में, अराउंड अबाउट यूरोप, इटली से, ठीक है। अब ये उस टाइम जब टैरो स्टार्ट हुआ था तब ये बड़े बड़े मतलब फैमिलीज, रिच फैमिलीज इसको एक गेम की तरह खेलते थे। तो उन लोग के घर में जैसे उन लोग को आज का अगर हम उसको कंपेयर करेंगे तो मॉडर्न डे ब्रिज जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से टैरो उन लोग ऐसे खेलते थे। रिच फैमिलीज, राजा महाराजा लोग अपने टाइम पास के लिए पार्लर गेम में उन लोग ने एक्चुअल में गेम ऐसे स्टार्ट किया था। जैसे हम लोग यहाँ पे कार्ड्स के गेम्स खेलते हैं, वैसे इटली में, यूरोप में उन लोग ने ऐसे गेम्स स्टार्ट किए थे। तो ये हो गया उसका ओरिजिनल, जहां पे वो ओरिजिन हुआ था। उसके बाद टैरो बढ़ता गया और 16th सेंचुरी में जो लोग, खाली रिच लोग टैरो को अफोर्ड कर सकते थे, तो उन लोग ने आर्टिस्ट को हायर किया था जो कार्ड्स अपने फैमिली मेंबर्स के नेम्स के हिसाब से, पिक्चर्स के हिसाब से आर्टिस्ट उनके फैमिली मेंबर्स को ड्रॉ करते थे कार्ड में, और उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली में उन लोग ऐसे गेम्स खेलते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, बिकॉज उस टाइम प्रिंटिंग का जमाना नहीं था, पीपल कुड नॉट प्रिंट कार्ड्स आउट। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, उसके बाद 19th सेंचुरी में देयर इज दिस लेडी कॉल्ड पैमेला कोलमैन स्मिथ, जिन्होंने टैरो की दुनिया में एक डिफरेंट डिविनेशन फॉर्म पे, डिविनेशन मतलब इसको एक बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे टैरो को लेके गई, जहां पे उन्होंने इलस्ट्रेशन किया टैरो कार्ड्स का, मतलब ड्राइंग्स की। तो इनकी जो हिस्ट्री है पैमेला जी की, ये है पैदा हुई थी 18th सेंचुरी में। ये एक अमेरिकन और जमैकन फादर और मदर की बेटी थी। ये लंदन गई, लंदन में इन्होंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद इन्होंने वहां पे, मतलब नॉट लंदन, इन्होंने जमैका में अपनी पढ़ाई की। फिर लंदन में जाके 21 इयर्स में इनके माता पिता का देहांत हो गया, और उसके बाद इन्होंने टैरो को अपनी जर्नी से स्टार्ट किया। अब इन्होंने कैसे स्टार्ट किया उसको, इन्होंने हर एक कार्ड की ड्राइंग स्टार्ट की, जो आप अपनी आजकल के डेक्स में देखते हो टैरो की, वो सारी जो डेक्स की जो ड्राइंग्स है, डेक्स की जो पेंटिंग्स है, वो इन्होंने पेंट की थी। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? किसी को स्क्रीन दिख रहा है? कैन समबडी टेल मी स्क्रीन दिख रहा है? यस यस मैम। सॉरी मेरा इंटरनेट थोड़ा वीक है आज, इसके लिए स्क्रीन शेयरिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो ये है पैमेला कोलमैन स्मिथ, ठीक है, जिसका इधर फोटोग्राफ अगर आप देख पा रहे हो, तो ये जो क्लासिक डेक है जो इन्होंने 19th सेंचुरी में बनाया था, ये डेक एक बहुत बेस डेक बना टैरो का। उसके बाद बहुत सारे आर्टिस्ट ने जब भी नया नया डेक्स बनाने की कोशिश की, जैसे हैंड्समैन की डेक्स हुई, लाइटसियर की हुई, मॉर्गन ग्रीव्स की हुई, बहुत सारे टैरो डेक्स मार्केट में निकले, बहुत सारे टैरो डेक्स, बट हर एक टैरो डेक का जो बेस का स्ट्रक्चर है वो इनके राइडर वाइट टैरो डेक से ही स्टार्ट हुआ। तो इनका प्रॉब्लम, मतलब इनका सैड स्टोरी ये है कि इनको रिकग्निशन, इनको इज्जत, जब तक ये जिंदा थी इनको किसी ने पहचाना नहीं, किसी ने इनके बारे में जाना नहीं। जब इन्होंने डेक बनाया था, इन्होंने डेक इनके साथ एडवर्ड जी के साथ कंबाइन होके डेक बनाया, और जैसे जैसे ये ओल्ड हो गई, इनके पास इतने भी पैसे नहीं थे, तो जो भी इनके घर में आर्ट का वर्क था, वो वर्क को बेच के इनकी हार्ट डिजीज को हील किया। ये कब गुजर गई उनका डेट है, बट ये कहाँ गई उनके बाद किसी को भी कुछ भी इनके बारे में नहीं पता। तो बहुत सालों के बाद इनके नाम से टैरो डेक के पीछे अगर आप देखोगे तो इनके नाम के साथ टैरो जुड़ा हुआ है, और इनको हम क्रेडिट देते हैं, और इनको हर कोई इनको अपने टैरो के ब्लेसिंग्स में इनको हमेशा माना जाता है। तो ये है इनकी एक छोटी सी हिस्ट्री, जो मेन जो पर्सन है हमारे टैरो के पीछे वो ये है, ठीक है। अभी मैं आपको ये
बताऊंगी कि अब जब आप टैरो स्टार्ट करते हो तो टैरो एक्चुअली क्या है, टैरो कैसे है, किस किस चीज के लिए हम लोग टैरो करते हैं। बहुत लोगों को ये लगता है कि टैरो एक फ्यूचर प्रिडिक्शन करने का टूल है, जहाँ पे हम जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, जैसे न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, उसके जैसे हम टैरो से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जरूर आप टैरो से जरूर क्वेश्चंस पूछ सकते हो, बट टैरो से आप क्या क्वेश्चंस पूछोगे ये आपको देखना बहुत जरूरी है। टैरो एक ऐसा माध्यम है जहां पे आपका जो जिंदगी में चीज नहीं हो रहा, जैसे आपका कोई काम नहीं हो पाता या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, तो ये आपके एक सबकॉन्शियस माइंड के ब्लॉक की वजह से चीजें आपके लाइफ में स्टक होती है, नहीं आती है। तो ये टूल को आप यूज करके पूछते हो कि अच्छा मुझे मेरे घर में प्रॉब्लम चल रहा है, वो क्यों चल रहा है और उसका मैं कैसे सोल्यूशन करूं और उससे मैं बाहर कैसे निकलूं। तो इस हिसाब से जब आप टैरो को गाइडेंस की टूल के हिसाब से टैरो के पास आप जाके क्वेश्चंस पूछते हो, तब आपको समझ में आता है कि टैरो एक्चुअली खाली फ्यूचर बनाने का या फ्यूचर बताने का तरीका नहीं है। हालांकि प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट उसको प्रिडिक्शन का एक आर्ट होना चाहिए, एक तरीका होना चाहिए। उसको जब हम प्रिडिक्ट करते हैं तो हमको ये देखना चाहिए कि अगर हमारे फ्यूचर में कोई भी पॉजिटिव कार्ड निकलता है तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि ठीक है, आपकी जो थिंकिंग अभी है वो बहुत अच्छी है, इसके लिए आपकी फ्यूचर के कार्ड्स बहुत ज्यादा ही अच्छे निकल रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ समय पे सब कुछ छोड़ देना है। अगर पॉजिटिव कार्ड आया है तो आपको उसी हिसाब से मेहनत से उस चीज के ऊपर काम करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सपोज आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आप ही खुद को टैरो को पूछते हो कि मुझे इंडिया नहीं रहना, मुझे अब्रॉड जाना है, मुझे यहाँ पे काम नहीं करना, मुझे अब्रॉड में नौकरी चाहिए, ठीक है। अब टैरो कार्ड ने पूछा हाँ भैया आप तो चले जाओगे अब्रॉड, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब्रॉड जाने के लिए, आराम से चले जाओगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप घर पे बैठे सोफे के ऊपर हाथ रखोगे और कोई आएगा आपको अपने घर से गोद में लेके जाके अब्रॉड लेके जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको अपना मेहनत करना है, आपको वीजा के लिए अप्लाई करना है, आपको टिकट्स के लिए बारे में सोचना है, पैसों का इंतजाम करना है। इसका ये मतलब है जैसे जैसे आप अपना काम करोगे अब्रॉड जाने के लिए, वैसे वैसे चीजें आपके लिए बहुत आसानी से हो जाएगी, क्योंकि आपके जो थॉट प्रोसेस है वो एकदम सही दिशा में जा रहा है। तो ये होता है आप क्यों टैरो के पास आते हो। जहां पे सारी साइंस फेल होती है, जहां पे चीजें फेल होती है, वहां पे टैरो आपको बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको दिखाता है जो कोई आपको दिखा नहीं सकता, वो आपके अपने खुद के लिमिटेड बिलीफ्स दिखाता है, आपको अपने खुद के मेंटल ब्लॉक्स दिखाता है, वो आपको एक डिफरेंट परसेप्शन देता है चीजों को देखने के लिए। जब आप अपना नजरिया चेंज करते हो चीजों को देखने का, तब ऑटोमेटिकली चीजें आपके सामने आसानी से ओपन हो जाती है, आपकी एक अवेयरनेस खुलती है। जैसे आपकी अवेयरनेस खुलती है, आपको पता चलता है कि आपको अब कैसे और किस प्रकार से काम को आगे बढ़ाना है और अपने ब्लॉक्स को निकालना है। तो टैरो इज अ वेरी हीलिंग एंड अ थेरेपेटिक सेशन। मतलब जब आप बहुत ही अपसेट हो, डिप्रेस्ड हो, जब आप एक टैरो सेशन लेते हो, आपकी अवेयरनेस इतनी बढ़ जाती है, आपको खुद की चीजें इतनी क्लैरिटी से नजर आती है कि वही चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, बहुत ज्यादा राहत देती हैं, और फिर आप अपने काम उस दिशा में कौन से डायरेक्शन में जाएं, कैसे जाएं, कौन से वे से उस चीज को अचीव करें, आपको ये बताता है टैरो। ठीक है, तो ये सिर्फ एक फ्यूचर रीडिंग का टूल नहीं है, ये आपको एक गाइडेंस देता है कि आप अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़े और कैसे कैसे स्टेप्स में आगे जाएं। अब मैं यहाँ पे एक ब्रेक लूंगी, आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, देन आई गो टू द नेक्स्ट चैप्टर। आई थिंक मनीषा जी काफी अपना हाथ बढ़ा, आप अनम्यूट कर सकते हो। मनीषा जी बताओ आपको क्या पूछना है।
अपने क्वेश्चंस पूछने हैं, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चंस पूछ लीजिए। मैम कितना समय लगता है इसको रीड करके और मतलब हमें आ जाए रीडिंग करना? टैरो का? अच्छा, टैरो। वेरी गुड क्वेश्चन मैम। अगर आप टैरो में टोटली 78 कार्ड्स होते हैं। 78 में ये टैरो 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है। एक है मेजर अरकाने के कार्ड्स जो 22 नंबर कार्ड्स होते हैं, और एक है माइनर अरकाने के कार्ड्स जो 56 कार्ड्स होते हैं। तो टोटली आपको टैरो में 78 कार्ड्स का एक डेक मिलता है। अब ये कार्ड्स को पढ़ने के लिए आपको कम से कम 5 या 6 दिन लग जाते हैं पूरे कार्ड्स को पढ़ने के लिए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप 5 दिन के बाद एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन जाते हो। आपको पहले कार्ड्स के मतलब समझने पड़ते हैं, कार्ड्स के साथ मेडिटेशन करना पड़ता है, कार्ड्स की इंटरप्रिटेशन जाननी पड़ती है। और जैसे आप अपना जो बेस है, जो फाउंडेशन है अपने कार्ड्स के साथ एक बॉन्ड बनाना, वो आपको अराउंड अबाउट 5 to 6 डेज में वो आप टोटली समझ जाते हो। उसके बाद आप कम से कम 1 महीना खुद से प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस इन द सेंस आप रोज अपने लिए एक कार्ड निकालोगे, एक कार्ड के साथ आप रोज मेडिटेशन करोगे, तो आपको 78 कार्ड्स के साथ एवरीडे 15 मिनट्स या 10 मिनट्स का मेडिटेशन करना है। ठीक है, तो लगभग अगर आप बोलोगे तो 3 महीने के अंदर आप एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हो, प्रोवाइडेड आप इतना ज्यादा अपना समय दो और एक ब्यूटीफुल इंटेंशन से उसके ऊपर काम करो। सो लर्निंग का काम सिर्फ 5 या 6 दिन का होता है। उसके बाद प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें कोई लोग के अंदर ही ये टैलेंट होता है, स्टोरी बनाना, कार्ड से कनेक्ट हो जाना बहुत जल्दी आ जाता है उनको, तो वो लोग तो 1.5 मंथ में भी अच्छी तरह से रीड करते हैं। बट प्रोफेशनली रीड करने के लिए मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगी, जब तक आपने कम से कम 100 क्लाइंट्स के लिए रीड नहीं किया, उनका फीडबैक नहीं लिया, प्रोफेशनली रीड मत करें। बिकॉज आप जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस हो बिकॉज देखो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का काम होता है। आप किसी को हेल्प करना चाहते हो अपने लाइफ में, अगर आपने किसी को गलत सलाह दे दी तो हो सकता है आपके वजह से किसी और का नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए अगर आपको ज्यादा मतलब अगर आप 100 रीडिंग्स करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से हम लोग बोल के, उसमें जैसे जैसे क्लाइंट्स आपको आके वापस बोलेंगे अरे आपने बताया वो तो एकदम सही गया, इतना सही गया, आपकी इंट्यूशन भी बढ़ेगी, आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी, तब आप जाके प्रोफेशनली पीपल के लिए रीड कर सकते हो। आपको पैसों से ज्यादा इस लाइन में दुआ मिलती है। जिन लोगों को दुआ मिलती है तो ऐसा तो आता ही रहता है। तो मैम स्टोरी कैसे सीखेंगे बनाना? हाँ, जब आप अपना आज हम दिखाएंगे 1-2 कार्ड के साथ हम स्टोरी कैसे जोड़ेंगे। पहले हम 1-2 कार्ड का इंटरप्रिटेशन आपसे ही पूछेंगे, आप कैसे इसको करते हो। उसके बाद हम आपको बताएंगे कार्ड्स को कैसे जोड़ना है। अभी हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ने टैरो कार्ड नहीं रीड किया, नहीं देखा, तो मैं अगर स्टोरी बनाने पे चले जाऊं तो वो तो बहुत सेकेंड लेवल का चैप्टर हो गया। बट आप एक कार्ड को दूसरे कार्ड से कैसे कनेक्ट करते हो, कैसे स्टोरी बनाते हो, वो जब आप कार्ड के इंटरप्रिटेशन सीख जाओगे तब आपको स्टोरी बनाना बहुत आसानी से आ जाएगा। वो हम आपको अपने कोर्स कंटेंट ही सिखाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस, Okay, कौन thank बोल you. रहा है? आपका नाम? मेरा नाम एकता गुलाटी है। हाँ एकता जी बताइए। मैम जैसे कहते हैं कि थोड़ा अगर हम जैसे कार्ड्स देखते हैं या कुछ देखते हैं तो हमारे स्टार्स भी चेंज होते हैं, तो वो क्या चीज होते हैं, कितने टाइम में स्टार्स चेंज होते हैं? ओके मैम, स्टार्स एक्चुअली चेंज नहीं होते। स्टार्स तो जो आपकी एस्ट्रोलॉजी स्टार्स है, न्यूमरोलॉजी नंबर्स हैं, उसके हिसाब से ही चलते हैं। जब हम टैरो करते हैं तो टैरो आपके जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो ब्लॉक्स है, जो आपकी लिमिटेड बिलीफ्स है, से फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में आपका टाइम बहुत अच्छा है, आपके न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के हिसाब से आपका टाइम बहुत अच्छा है, बट फिर भी आप पैसे बनाने में आपको बहुत दिक्कत आ रही है या कुछ भी अच्छा काम करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं बचपन में या बड़े होते हुए आपके अंदर एक डर है पैसों को लेके, या आपके अंदर एक लिमिटेड बिलीफ है पैसों को लेके,
ठीक है। तो जो लिमिटेड बिलीफ है वो आपको पैसे बनाने ही नहीं देता। तो टैरो आपको उस चीज में मदद करता है, वो आपको दिखाता है आपके अंदर खुद पैसों को लेके इतना सारा ब्लॉक है। से फॉर एग्जांपल कोई किसी के अंदर पॉवर्टी कॉन्शियसनेस का ब्लॉक है, ठीक है, वो हमेशा अपने आप को बहुत छोटा और बहुत कम महसूस करते हैं या करती है, ठीक है। और फिर वो कैसे जाके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हम उससे डालते हैं तो वो कैसे जाके पैसों को अट्रैक्ट करेगी अपने लाइफ में, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, राइट, क्योंकि उनके एक ब्लॉक है। तो टैरो जितना रीड करते हो ना, आपको आप बोलोगे अभी ये कैसे होगा, कैसा टैरो हमारा ब्लॉक्स निकालेगा, उसका मैं आपको बताती हूँ। जब आप किसी का टैरो रीड करते हो तो क्या होता है, आप उनके अंदर एक अवेयरनेस, एक नॉलेज, एक जानकारी देते हो, ठीक है। तो जैसे आप उनको एक अवेयरनेस देते हो, उनको एक डिफरेंट एस्पेक्ट मिल जाता है। अभी पैसों, पहले वो जो लिमिटेड बिलीफ से पैसों को देखती थी, और अभी उनके ब्लॉक के जानने के बाद वो जब पैसों को देखेगी तो उनके अंदर एक शिफ्ट होता है। तो जैसे जैसे उनकी एक अवेयरनेस बढ़ती है, शिफ्ट बढ़ता है, वैसे वैसे उनके लिए लाइफ में चीजें चेंज हो जाती है। तो ये आप बोल सकते हो कि हाँ उनका समय अच्छा होता है, बट एक्चुअल में समय से ज्यादा उनकी मेंटल जो ब्लॉक्स होती है वो रिलीज होती है, तो उसमें उनको बहुत राहत मिलती है, वो अपने लाइफ में बहुत सारी चेंजेस देखते हैं। मैम आई होप आपको क्लैरिटी मिली, आपने समझा जो मैंने बताया, कि अभी भी अगर आपको क्वेश्चन है उसके बारे में आप पूछ सकते हो। नहीं, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का क्वेश्चन है कि हम कोर्स को आगे बढ़ाएं? यस मैम, एक क्वेश्चन है मैम। हाँ बताइए मैम। जैसे आपने बोला मेडिटेशन करनी होती है कार्ड के साथ, तो मैम दिन में आई मेडिटेट फॉर 3 टाइम, तो हर बार मैं अलग अलग कार्ड के साथ मेडिटेट करूं? हाँ, अगर आपने, अच्छा मैं ये आपको कोर्स की बताती हूँ, आप 2 मिनट रुक जाओ। जैसे ही मैं कोर्स स्टार्ट करती हूँ, मेडिटेशन विद योर कार्ड्स ही है यहाँ पे, मैं आपको बताती हूँ। लेट्स गो बैक टू द कोर्स, क्योंकि आपने एकदम सही समय पे सही टाइम का क्वेश्चन पूछा है। मेडिटेशन विथ योर कार्ड्स, मेडिटेशन विथ योर कार्ड्स टैरो जर्नी का 2nd चैप्टर है। जब हम टैरो की मतलब मेनली बहुत सारे लोगों के अंदर ये डाउट होता है, यार 78 कार्ड्स हैं, 78 कार्ड्स को हम कैसे रिमेम्बर करेंगे, कैसे मेमोराइज करेंगे, इसको हम आगे कैसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको कार्ड्स के मेडिटेशंस के साथ जानना पड़ेगा। जब हम अपने कार्ड्स को देखेंगे तब हम एक छोटा सा मेडिटेशन सिखाते हैं अपने क्लास में। जब हम कार्ड्स का मेडिटेशन देखते हैं, आपको 8 मिनट्स का एक मेडिटेशन का ऑडियो मिलेगा, या आप वो खुद भी कर सकते हो। तब आप कार्ड्स के अंदर जाते हो मेडिटेशन में, आप अपने कार्ड्स की पिक्चर्स देखते हो, कलर्स देखते हो, समय देखते हो, फीलिंग्स महसूस करते हो, और आपके कार्ड्स में आप जो जो फील करते हो मेडिटेशन में, वो आपके मेडिटेशन के बाद आप एक टैरो जर्नल रखते हो अपने साथ, और जो आपने चीजें देखा अपने मेडिटेशन में वो आप अपने टैरो जर्नल में लिखते हो। इसके लिए आपका खुद का एक टैरो का बाइबल बनता है, जर्नल जिसको हम बोलते हैं। आप किसी और का इंटरप्रिटेशन, किसी और की सोच के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में कला आती है जब आप कार्ड की इंटरप्रिटेशन सीखते हो और उसके बाद कार्ड के साथ जब मेडिटेशन करते हो। तो ये मतलब है आप वही कार्ड को एक डिफरेंट वे से देखोगे और हम वही कार्ड को एक डिफरेंट वे से देखेंगे। ना मेरा तरीका गलत होगा, ना आपका तरीका गलत होगा। आपके अंदर की आत्मा ने या इंट्यूशन ने आपको ये बताया है तो आपके लिए ये सही है, मेरे लिए ये सही है। और जब हमारे सामने कोई क्लाइंट आता है, जब हम अपने क्लाइंट के लिए पढ़ते हैं, हो सकता है हम जब क्लाइंट के साथ जुड़ जाते हैं, एक इंट्यूशन आती है, तो हम वो कार्ड एक अलग ही तरीके से पढ़ते हैं। उसका ये मतलब है कि क्लाइंट को अभी उस चीज की जरूरत है। आपकी इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिकली उस एंगल में गाइड करती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कार्ड्स के बारे में देखेंगे, वहां पे आप लोग ही आंसर करोगे। 2-3 लोग जो जानते हैं कार्ड्स के बारे में और 2-3 लोग जो कार्ड्स के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, आप लोग आंसर करोगे और मुझे बताओगे आपको क्या लगता है। So to get to know more about your cards, improves intuitions of your readings, brings out your own uniqueness,
Every reader reads differently to their ability and their skills, helps you to create your tarot journal and balances your energies. इसके बाद का जो है आपको हाउ टू क्लेंज योर डेक वो हम बताते हैं। आपको हमेशा अपने टैरो स्टार्ट करने से पहले टैरो क्लीन करना पड़ता है। डेक को आप अपने, सपोज ये मेरा डेक है, ठीक है, मेरा डेक है, हमारे घर में अगरबत्ती है रहती है, सेज हम इसके लिए बोलते हैं, जो अब्रॉड में रहते हैं उन लोग सेज जलाते हैं। सेज भी कुछ नहीं, बस अगरबत्ती के जैसे कोई लीव्स है जो इसको जलाते हैं। वो अपने डेक के अराउंड अबाउट हम अगरबत्ती से अपने डेक को धूप देते, जैसे आप भगवान की पूजा कैसे करते हो वैसे आप धूप जला के टैरो को उससे क्लीन करते हो। ठीक है सर, आप अपने आप को म्यूट कर लेंगे प्लीज। सर आप अपने आप को म्यूट कर सकते हो प्लीज। ओके, तो जैसे आप अपने डेक को पहले जब आप डेक स्टार्ट करोगे, पहले आपको अपना डेक क्लीन करना पड़ता है। डेक को क्लीन करने के बाद डेक को हम एनर्जाइज करते हैं। इसको कैसे एनर्जाइज करते हैं? अगर आप रेकी जाते हो, प्राणी की लिख जाते हो, तो आप वो टेक्निक यूज करते हो, वरना आप सिर्फ अपने डेक को अपने हाथ में पकड़ के, आप जिस भगवान में, एंजल्स में, आप जिसमें भी विश्वास करते हो, उनकी गाइडेंस लेके आप अपने हाथ में डेक के साथ एक प्रेयर करते हो, जो हम आपको प्रेयर सिखाएंगे और आप अपने डेक को एनर्जाइज करोगे। ये जो डेक है ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त बनने वाला है। ये डेक के साथ हमारी एक बॉन्ड बनती है। जैसे आप अगर किसी के साथ दोस्ती करते हो तो आप उसके साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, कैसे बातें करते हो, वैसे हम अपने डेक के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, ज्यादा से ज्यादा बातें करेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। कोई लोग तो डेक को अपने पिलो के नीचे भी रख के सोते हैं ताकि उनको उसकी ड्रीम्स आए, डेक उनके साथ कनेक्शन में आ जाए। और रीडिंग करते हैं हम, एक लाइट भी, कैंडल भी जला के रीडिंग कर सकते हैं, जहाँ पे हमको कोई नेगेटिव एनर्जीज सामने नहीं आए और हमारी रीडिंग एकदम क्लैरिटी से हो। और ग्राउंडिंग करना चाहिए। तो ग्राउंडिंग हम कैसे करते हैं ये भी आपको हम क्लास में सिखाएंगे कि हम ग्राउंडिंग कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आपको ग्राउंडिंग कैसे करवाते हैं ये भी आपको हम क्लास में सिखाएंगे। ठीक है, अब आप लोग अपने आप को म्यूट कर सकते हो प्लीज, सारे क्लास को, वरना डिस्टर्ब हो रहा है। ये है हमारी पूरी 22 मेजर अरकाना कार्ड्स। ठीक है, अभी ये वाला जो है ये हमारा फर्स्ट मेजर अरकाना कार्ड है। ठीक है, अभी मुझे 3 लोग जिन्होंने टैरो पढ़ा हुआ है, ठीक है, और 3 लोग जिन्होंने कभी टैरो नहीं पढ़ा, मुझे वो वॉलंटियर्स चाहिए जो ये डेक को पहले जिन्होंने कभी टैरो नहीं पढ़ा, मुझे वो लोग चाहिए जो ये डेक, ये कार्ड को देखेंगे और मुझे बताएंगे ये कार्ड आपको क्या बोल रहा है, ये कार्ड में आपको क्या दिख रहा है। ओके, मैम कहना है, यस, हैव यू एवर रेड टैरो? यस मैम, मैं पढ़ती हूँ टैरो को। नहीं, आप 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पहले उनके साथ बात करनी है जिन्होंने कभी टैरो कार्ड्स को ना देखा है, ना सेशन लिया है, ना पढ़ा है। एनीबडी? मैम क्या हम टैरो नॉनवेज खाने के बाद रीड कर सकते हैं? मैम आप 1 मिनट रुक जाइए ना अपने क्वेश्चंस को, पहले ये क्वेश्चन आंसर्स फिनिश करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस को पूरा करते हैं। पहले मैं पूछूं कि कोई यहाँ पे है जिन्होंने कभी टैरो नहीं पढ़ा? जी मैम, मैंने नहीं पढ़ा जी। ठीक है सर, आपका नाम? मेरा संजीव शर्मा, गुड़गांव से मैम। ठीक है, नमस्ते संजीव जी, आप ये कार्ड को देख के मुझे कुछ बता सकते हो, आपको क्या फील आती है? ये कार्ड को देख के आप क्या बता सकते हो? इस बंदे को देख के आपको मन में क्या लग रहा है? क्या जो भी आपके मन में आ रहा है, जो भी वर्ड्स, सिर्फ कार्ड पर। मैम ये बंदा आकाश की तरफ देख रहा है और हैप्पी, बड़ा खुश होके अपने डॉग के साथ जा रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है मैम। वेरी गुड, और क्या देख पाते हो? सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको इस कार्ड में? मैम ये थैंक गॉड शायद बोल रहा है, ये कुछ ऐसे ऊपर देख के। ठीक है, इसका पैर किधर है? तो पैर में पीछे डॉग के साथ है। अच्छा, ये कहाँ खड़ा हुआ है? ये किसी मैम चट्टान पे खड़ा हुआ है, नीचे शायद पानी होगा।
ठीक है, और ये ऊपर देख रहा है, और क्या बता सकते हो आप इसको देखने के बाद? ये पोटली लेके जा रहा है, पता नहीं कोई शायद धन लेके जा रहा है, शायद कुछ हो सकता है। बट ये खड़ा कहाँ है वो देखो ना, इसके बाद क्या होता है? अगर आप इसकी जगह पे होते, आप यहाँ पे होते तो क्या फीलिंग आती है आपको? ये पहाड़ पे उसका खड़ा हुआ है, नीचे गिर सकता है मैम ये। वेरी गुड, ऑसम। तो क्या कर रहा है ये? इसको आप क्या वर्ड बोलोगे? मैम इतना तो मेरे को नॉलेज नहीं है। नहीं मतलब नॉलेज की बात नहीं है, आप इसको क्या वर्ड बोल सकते हो? मतलब ये रिस्क ले रहा है अपनी लाइफ में, करेक्ट? जी जी, बस मैं वही बोलना चाहती हूँ। हाँ, और सुमन भाटिया जी, आपने टैरो पढ़ा हुआ है कभी? नहीं मैम, मैंने कभी नहीं पढ़ा, मैं फर्स्ट टाइम टैरो के बारे में आपसे ही जान रही हूँ। ठीक है, तो आप अभी कार्ड को, थैंक यू वेरी मच संजीव जी, यू वर परफेक्टली राइट। सुनम जी, आप इस टैरो कार्ड को देख के अभी मुझे बताएं आपको क्या लगता है? कुछ खास समझ में नहीं आ रहा अभी तो। थोड़ा कार्ड को देखिए ना, पिक्चर क्या बोलता है? सपोज अगर आपके बच्चे आपके सामने है, आपके बच्चे ने आपको ये पिक्चर दिखाया और आपके बच्चे ने आपको पूछा कि मम्मी क्या है, तो आप क्या बोलोगे इनको? कुछ तो मतलब पिक्चर से देख के कुछ तो आपको ज्ञान प्राप्त होगा ना। हाँ, मैं बताऊं? एक मिनट मैम, उनको ट्राई कर लेने दीजिए, अगर वो नहीं कर सकते तो आप जरूर बताना। यस, ठीक है, देखिए। नहीं समझ में आ रहा मुझे। ठीक है मैम, आप कौन, आपका नाम क्या था मैम? मेरा नाम हर्षा है। हर्षा जी, आपने पहले कभी टैरो पढ़ा हुआ है? जी नहीं, लेकिन मैं इसको देख के कुछ समझ पा रही हूँ। वेरी गुड, तो आप बताइए। जैसे एक्चुअली इसके दिमाग में बहुत अच्छी सोच है, उसको लग रहा है मैं कहीं बहुत अच्छी जगह पे जा रहा हूँ, मतलब इमोशन उसके पास अच्छे है, लेकिन वो आगे देख नहीं रहा है कि आगे कुछ चलने का रास्ता नहीं, वो शायद गिर भी सकता है, उसको मालूम नहीं। तो उसका जो एक्चुअली जो एक्टिविटी दिख रहा है वो एक्चुअली फूल है, मतलब वो मूर्खाई कर रहा है। एक्चुअली राइट वे, उसका जो सही डायरेक्शन है वो पीछे है, जहाँ पीछे की साइड में सन दिया हुआ है, मतलब वो कहीं आगे जाना चाहेगा तो उल्टा घूम जाएगा ना, तो उसके लिए बेटर है, लेकिन वो सीधा ही जाएगा ना तो डेफिनेटली वो खाई में गिरेगा। ऑसम, ब्यूटीफुल। और कुछ बताएंगे इसके बारे में? लेकिन ये जो बंदा है ना, खुद तो खाई में गिर रहा है, लेकिन साथ में अपने कुत्ते को भी लेके जा रहा है, तो वो मतलब वो मूर्खामी तो कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो उसका कुत्ता है ना, उसको भी साथ में गिरा रहा है। ओके, वेरी गुड। और क्या बता सकते हैं? क्या समय हुआ है, क्या लग रहा है आपको, क्या समय हुआ रहेगा उस टाइम? क्या ये मुझे लग रहा है सनसेट टाइम तो नहीं है, शायद ये जो है वो शायद सनसेट हो सकता है। नहीं, दिन के 12 बजे लग रहा है जब सूरज पूरा चमकता है। वेरी गुड सुमन जी, आपने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा, अभी तो आप अच्छी तरह से बता रहे हो, वेरी गुड। सूरज देख के, सूरज पूरा इस टाइम ब्लूम है तो लग रहा है कि 12 बजे एक्सीलेंट, जब सूरज पूरा होता है वो टाइम लग रहा है। एक्सीलेंट। मैम आपका नाम क्या है जिन्होंने अभी सारी कहानी बनाई? हर्षा सोलंकी। हर्षा सोलंकी जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप मेरे को पर्सनली फोन करके एक 750 रुपीज का सेशन आपको मैं कॉम्प्लीमेंट्री दूंगी टैरो का, आप जीत गई हैं। आप मुझे प्लीज थैंक यू मैम, कर ले लेना मेरे साथ। या थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। अभी मुझे 3 टैरो रीडर्स चाहिए जिन्होंने टैरो को प्रैक्टिस किया है, टैरो को जानते हो। आप ये कार्ड को देख के मुझे बताएंगे कि आपको क्या लगता है ये कार्ड्स। यस मैम। किसी ने पहले पूछा था मैम मुझे बताना है, तो कैन यू, आपका मैम आप हैंड रेज करो, मैं वहां पे जा नहीं पा रही हूँ चैट पे, आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके बात करना चालू कर दो। मैम सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपकी इंस्टा पे वेट कर रही थी कब आप लाइव आओगे, और आपकी अभी तक एक रीडिंग आपने जितनी बताई है ना एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एज अ हॉबी मैम मैं टैरो रीड करती हूँ, प्रोफेशनली नहीं करती, मैंने भी पिछले लॉकडाउन में ही सीखा था। ओके, वेरी गुड। तो आप ये फूल के कार्ड को देख के कुछ बता सकती हैं आज हमको? मैम जैसे कह सकते हैं न्यू बिगनिंग भी कह सकते हैं, रिस्क भी बोल सकते हैं,
डॉग जैसे बहुत वफादार हमारा एनिमल होता है, तो उसको रोक रहा है आगे मत जा, खाइए गिर जाएगा, तो वो उसकी बात भी नहीं सुन रहा। सही है, बहुत सही है। और कुछ बोल सकते हो इसके बारे में? न्यू बिगनिंग भी कह सकते हैं, और कुछ अपना बहुत अच्छा घर, जैसे पीछे सब सराउंडिंग छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है कि जो होगा देखी जाएगी, मैं एक बार रिस्क लेके देखता हूँ। वेरी अपने गुड, घर से बहुत सारा पैसा वैसा लेके बस आगे चल पड़ा बिना पीछे देखे। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं बोलूं? हाँ मैम ये बताइए। रमता जोगी जैसे है, जैसे रमता जोगी होता है ना, वो आगे आगे बढ़ता है, सोचता Very कुछ good. नहीं है, बस मैम उसको आपने भगवान टैरो के सीखा हुआ है? थोड़ा सीखा हुआ है, रीडिंग अपने लिए आप करती जैसे हूँ। बात करो पता चल रहा है आपने टैरो सीखा हुआ है। बहुत सही बोला आपने। मैं अभी प्रोफेशनली नहीं करती हूँ, लेकिन आपसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ और मैं सीखने की कोशिश करूंगी आपसे। जरूर जरूर। और इसका मतलब ये बहुत खुश है बंदा, और मतलब जैसे जैसे एक मतलब आदमी होता है ना कि उसको दुनियादारी का कुछ मतलब नहीं होता, उसको अपना रोटी ली है अपने, मतलब इसकी जो पोटली है उसके पीछे कुछ ना कुछ, उसका कपड़े भी हो सकता है, उसके अंदर रोटी भी हो सकती है खाने की, मतलब बिंदास है कि मेरे को ठीक है आज का दिन तो मेरा अच्छा निकलेगा, चलो ठीक है। और सन है, और उसके साथ में फिर जो उसके साथ डॉग जा रहा है, लेकिन डॉग देखो इतना वफादार होता है कि उसको रोक रहा है कि प्लीज आगे नहीं जाओ और आप गिर जाओगे, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब कितना भी उसको रोके या टोके, लेकिन वो अपने उसमें जाता है, लेकिन बहुत हैप्पी है क्योंकि ऑल पिक्चर हम देखेंगे सन जो है 12 बजे का है, जैसे आप सबने बताया है, और येलो कलर है, शूज भी येलो कलर के हैं, इसके कपड़े और देखो कितने रंग बिरंगी है। हाँ रंग, और जो शर्ट जो है इसकी देखो रंग बिरंगी है, फ्लावर्स वगैरह है। अगर हमारा मूड अच्छा होगा तो हम इस तरह के अच्छे से जैक पैक कपड़े डालने की अच्छा सोचेंगे। मतलब हाँ, दिल का बहुत अमीर अच्छा है, हाँ, मतलब खोट नहीं है, दिल में खोट नहीं है, वाइब्रेंट है, चाइल्ड लाइक है। हाँ। वेरी गुड। मैम एक दो पॉइंट्स मैं भी बताना चाहूंगी इसमें। प्लीज प्लीज मैम जरूर बताइए बताइए। यस मैम, जिस हिसाब से इसने कपड़े पहने हैं, ही इज लाइक मनमौजी टाइप का बंदा है, जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो अपनी धुन में है। एंड मैम ही इज कैरिंग अ पोटली ऑल्सो, पोटली के हिसाब से मतलब एक सन्यासी टाइप का इंसान है, जिसे किसी से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन एक डॉग है इसके साथ। मतलब इसमें दिखाता है कि कोई ना कोई एक पर्सन है इसकी लाइफ में जिससे ये बहुत ज्यादा अटैच है। और मैम द कार्ड इज वेरी ब्राइट एंड इट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी। एंड पीछे जो मैम पहाड़ है छोटे छोटे, इट रिप्रेजेंट थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं इसकी लाइफ में, but he does not care about that, and it's the card of new beginning, a very positive card. यही है मैम इसमें। इसलिए मैंने इसका नाम रमता जोगी दिया है, मैंने इसको नाम अपने मन से दिया है, रमता जोगी। वेरी गुड। चले अब मैं थोड़ा अपना इंटरप्रिटेशन दे देती हूँ। बेसिकली दिस कार्ड इज फॉर न्यू बिगनिंग्स, न्यू लक, न्यू अपॉर्चुनिटीज। ये जो फूल का कार्ड है हमारे टैरो का मेजर अरकाना का कार्ड है। अब जब टैरो में मैंने आपको बताया था मेजर अरकाना और माइनर अरकाना होते हैं, तो मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं। तो फूल का जो कार्ड है वो 0 नंबर से स्टार्ट होता है। आप देखिए यहाँ पे ऊपर एक 0 है, ठीक है, उसका ये फूल का नंबर है। अब फूल को हमको बेवकूफ नहीं समझना है, क्लाउन नहीं समझना है, जोकर नहीं समझना है। फूल इज जस्ट इनोसेंट। वो अपने जर्नी में, अपनी जिंदगी के जर्नी में आगे बढ़ रहा है। अपने पोटली में उसको जितना सामान उसके रास्ते के लिए चाहिए उसने उठाया हुआ है। उसके हाथ में जो रोज है वो उसकी प्योरिटी को डिनोट करता है, वो उसकी इनोसेंस को और उसकी प्योरिटी को डिनोट करता है। उसका जो डॉग है वो आपको सिंबल दे रहा है कि ये जो डॉग लोग होते हैं ये बहुत लॉयल लोग होते हैं, ठीक है। बट ये जो क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है, इसका ये मतलब है कि ये बंदा आपके साथ जुड़ेगा, आपके साथ सीखेगा, आपके साथ आगे चलेगा, बट इससे आप कोई कमिटमेंट की उम्मीद मत रखना, क्योंकि इसने अभी अभी अपने जर्नी में अपना पहला कदम डाला हुआ है। ये कमिटमेंट तो नहीं देगा। अगर कोई गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड के लिए पूछती है और आपको ये कार्ड निकल जाता है तो आपको इमीडिएटली देना है, लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, बिगनर्स लक है, अपनी लाइफ में वो न्यू रिलेशनशिप है आप लोग का, अभी चालू हुआ है। आप कुछ ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि वो देख आता है रिलेशनशिप आगे कैसे चलेगा, इसमें इसकी कंपैटिबिलिटी कैसी होगी, वो क्या सीखेगा, आपको क्या सिखा सकता है, और वो कोई किसी तरीके का कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है।
क्योंकि उसने अभी अभी अपनी जिंदगी चालू की है, वो कमिटमेंट कैसे दे पाएगा। समझ में आया आपको? जी जी। हो गया आपका फूल का इंटरप्रिटेशन। ठीक है, अब आएंगे दूसरे कार्ड पे। दूसरा हमारा कार्ड है मैजिशियन कार्ड। कौन अभी जिन जिन लोग ने पहले आंसर किया, अब उन लोग को छोड़ के और कौन है जो आंसर करेगा मैजिशियन के लिए, प्लीज? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? नोबडी? मैं बोलूं? हाँ बताइए। Magician जो means कार्ड है magician can do anything. Very Magician good. has infinity symbol on his hand. He has four main symbols of tarot on his table. Flowers are downside, so it shows prosperity. He is wearing a beautiful maroon robe and band on his waist. काम्या जी हिंदी में बताइए, सब लोग को हिंदी कम। कोई बात नहीं, ठीक है। उसके सिर पे इंफिनिटी का सिंबल है जो उसका पावर दिखा रहा है। टेबल पे टैरोट के मेन 4 जो सिंबल्स हैं, सॉर्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स, वो सब रखे हुए हैं। सो उसके पास सब पावर है, ये दिखा रहा है। ही इज अ वेरी पावरफुल पर्सन। ही इज गेन नॉलेज, उन्होंने बहुत नॉलेज ली हुई है। फ्लावर्स नीचे ब्लूम किए हुए, उसका मतलब कि यस ही हैज गेन एवरीथिंग व्हाट, मतलब उसको जो चाहिए वो उसने पा लिया है। एक हाथ ऊपर है, एक हाथ नीचे है, हाथ में उसका वॉन्ड है, मैजिक वॉन्ड है, लाइक दैट कि वो दिखा रहा है कि दोनों ऊपर नीचे सब जगह का प्रॉस्पेरिटी उसके पास है, पावर उसके पास है, डिवाइन लाइफ उसके साथ है अभी, जो उसे हेल्प कर रही है। वेरी गुड। काम्या जी, आपने मेरे साथ अपना टैरो कोर्स किया था, आप उसके बारे में सबको कुछ बताना चाहेंगी? मैं पहले थोड़ा टेरो रीड करती थी, लेकिन जैसे मैंने एक रीडिंग अमृता जी से लिया है, उनके साथ रीडिंग लेने के बाद मुझे लगा कि मैंने कुछ टेरो अभी तक सीखा ही नहीं है। उनके साथ जुड़ने से पहले मैंने बहुत सारी बुक्स रीड की हुई थी, लेकिन जो उनसे नॉलेज मिलता है वो अनबिलीवेबल है। सब चीजों का वो प्रैक्टिकल नॉलेज देती है। अगर बुक से आप बात करने जाए तो लॉट्स ऑफ बुक्स है वर्ल्ड में, बहुत सारी बुक पढ़ लो, लेकिन जब तक आप उसको थोरोली एक सिंबल क्यों ये है, किस तरह से है, वो अमृता जी सिखाती है। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ, और मैं सच में, यू आर माय ट्रू गुरु। थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming for this session, Kamya Di. That was like really good. तो मैं मैजिशियन के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि she has said everything what she has learned from me. चलो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स पे रखते हैं, थर्ड कार्ड बाद में करते हैं हाई प्रीस्टेस का। अभी किसी को कोई क्वेश्चंस पूछना है कोर्स के बारे में या कार्ड्स के बारे में या टैरो की जर्नी में, जब आपने अगर किसी और से सीखा हुआ है और आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, अगर मैं आपको इस कोर्स में थोड़ा हेल्प कर सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आपको अगर अपने कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। मैम इसके कोई पर्टिकुलर टाइमिंग्स भी होते हैं देखने के? 2 लोग साथ में बोल रहे हैं। कौन 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 बात कर रहा है अभी? नीलम अग्रवाल। आपकी फीस पूछ रही थी मैम, मैं कितनी है? मैम मेरी फीस जनरली टैरो की है 9,999, बट ये वेबिनार की वजह से हमने एक डिस्काउंट प्राइस दिया हुआ है सबके लिए, तो अब ये मेरी फीस है 6,666 रुपीज। ओके मैम इसके कोई पर्टिकुलर टाइम भी होता है कि हम इस टाइम ही देख सकते हैं, इस टाइम नहीं देख सकते? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिडिक्शंस जो आप दिन में करते हो, आपकी इंट्यूशंस दिन में आपको ज्यादा अच्छी लगती है तो आप दिन में करें। अगर आपको लगता है आपकी प्रिडिक्शंस आपको रात में अच्छी लगती है तो आप रात में करें। जनरली ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं जब लाइव रीडिंग्स करती हूँ तो मैं तो रात को 11 बजे भी बिल्कुल मैम। तो मुझे ऐसा कोई कभी जिंदगी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। मैम ऐसा कुछ होता है कि अगर हमने नॉनवेज खाया है तो हम रीडिंग्स नहीं कर सकते? इसके नहीं साथ मैम, देखो रिलीजियस फैक्टर्स अलग है, टैरो का जो अकल्ट है वो एकदम स्पिरिचुअल लाइफ में है। स्पिरिचुअल लाइफ एकदम अलग साइंस है, रिलीजियस लाइफ एकदम अलग चीज है। यहाँ पे आप चीज को मिक्स मत करें, अपने आप को कंफ्यूज मत करें। आप नॉनवेज खा सकते हैं, आपको जो मर्जी है आप कर सकते हो, बस टैरो की इज्जत आप यहाँ से करें, टैरो की इज्जत यहाँ से करें। की इंटेंशन ये होनी चाहिए एज अ टैरो रीडर कि मेरे पास जो भी आ रहा है मैं एक जरिया, एक चैनल बन सकूं उनके लाइफ में कुछ
बेटरमेंट लाने के लिए, कुछ सुधार लाने के लिए। अगर मैं ये कर सकूं तो मेरी टैरो की जिंदगी मतलब सफल हुई। सो जैसे आप आदमी लोग की मदद करोगे, टैरो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज खोलता जाता है, खोलता जाता है, आपकी इंट्यूशन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। थैंक यू मैम। मैम कुछ ऐसा भी होता है कि 3 मंथ्स के बाद सारी जो रीडिंग्स होती है वो बहुत चेंजेस हो जाते हैं किसी का देखे तो? हाँ, a very good question। देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, टैरो हम फ्यूचर के लिए नहीं बताते, बहुत ज्यादा फ्यूचर के लिए नहीं बताते। 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर हम बता सकते हैं, या कभी कभी हम 5 साल के लिए बताते हैं। बट उसका एक तरीका होता है। उसका ये तरीका होता है कि से फॉर एग्जाम्पल आज हमने टैरो से पूछा कुछ और हमारे अंदर की बहुत सारी ब्लॉक्स निकलती हैं, लिमिटेड बिलीफ्स निकलते हैं, लिमिटेड पैलेस वो निकलता है। कई बार अगर आप फूल के कार्ड को अगर आप देखते हो तो कई बार अगर आप एक ब्लॉक लाइक व्हाई एम आई फेसिंग दिस मेनी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ और फूल का कार्ड निकलता है, तो कहीं ना कहीं फूल का कार्ड किस चीज से जुड़ा होता है? इनर चाइल्ड इश्यूज से। मतलब बचपन में आपने अपने लाइफ में ऐसा कुछ देखा है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, या फिर आपके पेरेंट्स के साथ आपकी रिलेशनशिप इतनी अच्छी नहीं है जहां पे आपकी इनर चाइल्ड ने उस चीज को पकड़ के रखा हुआ है, इमोशंस को जकड़ के रखा है, वो इमोशंस को बहने नहीं दे रही। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको जब वो अवेयरनेस मिलती है, आप अपनी थॉट प्रोसेसेस चेंज करते हो, आप अपने पेरेंट्स को दिल से फॉरगिव कर सकते हो, आप अपने आप को फॉरगिव करते हो, आपकी चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में चेंज लेके आओगे। जब आप अपनी ब्लॉक्स को हटाओगे, आपकी लाइफ में शिफ्ट आएगा, तो आपका फ्यूचर ऑटोमेटिकली चेंज होता है। अब इसमें हम आपको एक और चीज बताते हैं कि आपकी फ्यूचर किसके ऊपर डिपेंड होती है, किसी और चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होती मैम। आपका जो फ्यूचर है आपके आज के थॉट्स के ऊपर डिपेंड होता है। आज आप अपना थॉट्स सही रखेंगे, अच्छा रखेंगे, तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। बट हम लोग का एक आदत है एज ह्यूमंस, हम हमेशा या तो अपने पास्ट में जीते हैं या तो अपने फ्यूचर में जीते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट कभी नहीं जीते। तो हम क्या करते हैं, हमारा पास्ट तो बिगड़ा हुआ ही रहता है, हम अपने प्रेजेंट को भी नहीं सुधार सकते और हम उसके चिंता में अपने फ्यूचर को भी खराब करते। तो टैरो टेल्स यू कि आप अपने प्रेजेंट का ध्यान दो, फ्यूचर की चिंता मत करो। आपका प्रेजेंट थॉट्स ठीक होगा तो फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपके प्रेजेंट हैप्पीनेस का रिजल्ट है। अगर आप खुश हो तो आप खुशी अट्रैक्ट करोगे, आप दुख हो तो आप दुखी अट्रैक्ट करोगे। तो वो चीज आपको टैरो से सीखने को मिलती है कि थिंक अबाउट द प्रेजेंट मोमेंट, अपनी प्रेजेंट को चेंज करने की कोशिश करो। मैम ये कंप्लीट कोर्स है आपका? मैम ये मेरा प्रोफेशनल कोर्स है, कंप्लीट नहीं है आप लोग को कोई एडवांस कोर्स करने की, बट बहुत सारे लोग एडवांस कोर्स भी करते हैं। एडवांस कोर्स में क्या दिखाते हैं हम लोग, आपको एलिमेंट्स ऑफ टैरो सिखाते हैं, आपको डिटेलिंग और एक डिफरेंट एस्पेक्ट का थोड़ा बहुत ट्रिक सिखाते हैं, एक्स्ट्रा स्प्रेड सिखाते हैं, वो सारी चीज वो हम आपको प्रोफेशनल कोर्स में स्टार्टिंग में इसके लिए नहीं सिखाते, बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट यू कंफ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग। दैट इज एडवांस कोर्स 6 महीने के बाद या 8 महीने के बाद, उसमें हम टोटली रिवर्सल्स कैसे पढ़ाएंगे, रिवर्सल्स में कैसे करोगे, टेक्निक्स कैसे करोगे, ट्रिक्स कैसे करोगे, वो दिखाते हैं। दैट्स अ वेरी नॉमिनल कोर्स, नॉट मोर देन 2 to 3,000, बस इतना नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने एडवांस कोर्स में। एंड इसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी मैम, कितना टाइम का है ये कोर्स आपका? ये जो कोर्स आपको जो स्टडी का कोर्स है ना, ये आप 5 to 7 डेज में स्टडी का कोर्स कंप्लीट करते हो। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कोर्स खत्म हो गया। ठीक है, आपको शायद जूम पे क्लासेस एवरीडे नहीं लेनी पड़ेगी 6-7 डेज के बाद, बट आपको प्रैक्टिस सेशंस के लिए आना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जितना आप एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करोगे, ग्रुप में प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होगा। इसमें व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस दिस। हम आपको प्रैक्टिस का तरीका भी करना सिखाएंगे। जी ठीक है, थैंक यू मैम। अगर बेसिक कोर्स किया हुआ है तो आप एडवांस डायरेक्ट करवाते हैं क्या? मैम मेरे पास बहुत लोग, जैसे काव्या ने अभी आपको बताया कि उन्होंने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ था,
बट वो कोर्स के लिए आई थी, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इसके लिए उन्होंने वापस पूरा कोर्स किया। तो मैं एक्चुअली एडवांस डायरेक्टली किसी को नहीं पढ़ाती। जो लोग ने मेरे साथ कोर्स किया होता है मैं उनको ही एडवांस पढ़ाती हूँ, क्योंकि उनको मेरा स्टाइल ऑफ थॉट, मेरा स्टाइल ऑफ थिंकिंग, मेरे स्टाइल ऑफ स्टडीज टीचिंग में उनका मन भी बैठ जाता है। अब उनको, जो लोग कहीं और से पढ़ के आते हैं, उनको मैं अपना एडवांस सिखाऊं तो शायद उनके लिए ही हानिकारक होगा। इट वॉन्ट बी गुड फॉर देम ओनली। इसके लिए मैं सजेस्ट यही करती हूँ कि आपको प्रोफेशनल कोर्स करना है तो वो करे, एडवांस के लिए अभी आप वो मत करें। Any more questions? Hi Mondi ji, how are you? कब से स्टार्ट है मैम आपका? कब से स्टार्ट है? Just for everybody, मैंने भी टैरो का थोड़ा सा पहले किया हुआ था, but I got so many basics cleared up when I joined the Amrita ji's course. Believe me, it is more than worth it. You get so much more than no, this is good for all the students. Mondi ji, if you can speak in, I know you, if you can speak in Hindi, because today जरूर yeah. the people who have joined our session are Hindi का बहुत आपके बेसिक्स जो हैं वो कवर हो जाएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी समझ आएंगी जो रह जाती हैं, या जल्दी जब में हम अगर कहीं और से कोर्स करते हैं तो रह जाती हैं। अमृता जी ये बहुत अपना टाइम पूरा लगा के उसके बाद समझाती हैं आपको, काफी बहुत अच्छे से है ये। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट कि आप इसको जरूर करें, अच्छी चीज है। Thank you so much, Mondi ji. मोंडी जी, मैंने लास्ट सेशन में आपका एग्जाम्पल दिया था, आपकी स्टोरी बताई थी। अगर आप अपनी स्टोरी सबको बताएंगे तो इट विल बी रियली नाइस। जो आपके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की जो स्टोरी थी जब आप ट्रैवल कर रहे थे। हाँ, मैं यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, अपने कनाडा से मैं आ रहा था, तो मेरे पास मैं अमेरिका यूएस में रहता हूँ, तो मेरे पेरेंट्स वो कनाडा के सिटीजन हैं, उनकी मेडिसिन मैं लेके आ रहा था वहां से कनाडा से अपने साथ। तो बॉर्डर के ऊपर आप मेडिसिन नहीं लेके जा सकते हैं ऐसे करके। तो जब मैंने सुबह इसको क्या बोलते हैं, मैंने अपना चार्ट खोला, अपना बल्कि टैरो कार्ड जो सुबह मैंने देखा, तो उस टाइम पे आया वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया। तो मेरे को समझ नहीं आया, मैं कहा ठीक है, आई मीन कोई ऐसी मतलब कि ओके, इट्स अ गुड इंट्यूशन है, किंग है, सारा कुछ है, इट वुड बी फाइन, सारा कुछ ठीक होगा। जब मैं बॉर्डर पे आया तो मैंने उनको वैसे ही मैंने झूठ बोल दिया, मैंने कहा मैं अपनी मेडिसिन है, मेरी कोई है नहीं है। उसने उठा के मेरे को पकड़ लिया, दे टुक मी फॉर इंटरोगेशन, अंदर जाके बातचीत किया, सारा कुछ किया कि व्हाई यू टेकिंग योर फादर्स मेडिसिन, सारा क्यों है, क्या है, काय के लिए लेके जा रहे हो। उस टाइम पे मेरे को याद आया, मैंने कहा यार सुबह ये कार्ड निकला था, आज तो रगड़े गए, अभी इनको सच जो है वो बता दो, नहीं है तो ये मार देंगे तुमको। एंड बिलीव मी, मैंने उनको बोला, मैंने कहा ऐसे है कि मेरे फादर वहाँ पे रह रहे हैं, कोविड की वजह से मैं उनको वहाँ पे ले गया था, इसलिए मैं उनकी मेडिसिन यहाँ से लेके जा रहा हूँ। ही इज अ हार्ट पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट, ये मेरे से गलती हुई है, मैंने ये बात छुपाई है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। तो वो अंदर चले गए, अपना अंदर जाके तो अपना सारा चेक करने लग गए दोबारा से, सारा मेरा हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ। तो उतने में मैंने एक और कार्ड निकाल के देखते हैं, तो उस टाइम मेरे को चैरियट का कार्ड आया। आप मानोगे नहीं, 5 मिनट के अंदर अंदर वो मेरे पास बाहर आए, कहते अच्छा ठीक है, आगे से ऐसी गलती मत करना, अभी जाओ आप। तो आई वॉज वेरी फैसिनेटेड कि मतलब कि इतना भी जो है, ये छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज ये हमको सिखा देते हैं कार्ड, ये बहुत एक डिवाइन चीज है। तो इनको जो मैंने सीखा है वो है कि आप कार्ड के साथ अच्छे से कनेक्ट हो, एंड जितना आप ज्यादा उनके साथ कनेक्ट होगे उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी से आपको जो है इंट्यूशन मिलेगी एंड गाइडेंस मिलेगी। बहुत एक अच्छी जर्नी है ये, जहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बजाय किसी और से अपने कुंडली पढ़वाने के या कुछ करने के, आई थिंक ये कार्ड्स हमको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग मार्केट में ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ पैसे बनाने के लिए बैठे हैं, तो वो सिर्फ डरा के धमका के किसी तरीके से आपसे पैसा लेना चाहते हैं, तो वो टैरो का नाम खराब करते हैं। बट अदरवाइज दिस इज अ डिवाइन टूल, जिससे हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमको बहुत कुछ पता लगता है इनसे। एंड बिलीव मी, ये हमारे जो गाइड्स हैं जो हमारे आसपास है सब, वो हमको बहुत अच्छी चीजें सिखा रहे हैं, एंड दे गाइड अस ऑल द टाइम। आप मान के चलो को
करते हैं एंड वो करेंगे, 100% करेंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो मैं तो वेट कर रहा हूँ मेरा थोड़ा टाइम पूरा हो तो मैं एडवांस क्लास भी सीखूं और ज्यादा इसके बारे में सीखूं, बट बहुत अच्छा टूल है ये। थैंक यू सो So मच फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस मोदी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई क्वेश्चंस हैं आपको टैरो के लिए, और वी शुड गो टू द हाई प्रीस्टेस? मैम मैं मनप्रीत जी से एक क्वेश्चन कर सकती हूँ क्या? हाँ जरूर, प्लीज करें, क्यों नहीं करें। मनप्रीत जी, एक क्वेश्चन आपसे मेरा ये है, आपने जब भी बताया कि पहले घर में आपने जो टैरो में से एक कार्ड निकाला, उसके बाद में सेकंड आपने बताया कि जब आपको उन्होंने प्लेन में पकड़ा और आपने फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो आप अपने साथ में कैरी करते हैं कार्ड डेक? टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मेरे पास जो टैरो की ऐप है वो थी। टैरो की एक एप्लीकेशन आती है, फोन के ऊपर चल जाती है, वो मेरे पास थी। अदरवाइज मैं टैरो के मैं अपने साथ में रखता हूँ अपने पास में। हाँ, कार्ड में अपने साथ कैरी करता हूँ। क्या होता है, उसको स्प्रेड करने का तरीका होता है। मेरा मतलब क्वेश्चन, इंस्टेंट क्वेश्चन यही था कि उस समय फिर आपने अगर कैसे आपको इट डज नॉट मैटर, आप उसको कार्ड्स को यूज करें चाहे ऐप को यूज करें, एज लॉन्ग एज अगर आप खुद डिवाइन के साथ कनेक्टेड हैं एंड आप दिल से कुछ पूछेंगे ना, आपको आंसर किसी ना किसी फॉर्म में मिल जाएगा। वो तो बराबर एंड वो सही बात पक्का है। मिलेगा। सही तो बात उसका मैटर नहीं करता कि कार्ड से है, कहाँ से है, जैसे भी है, लेकिन आपको आंसर जरूर मिलेगा। जी, थैंक यू जी। बाकी अगर आपने प्रैक्टिस करना है तो आप मेरे को बता देना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू जॉइन अ सेशन। जो मेरे को आता है मैं सिखा दूंगा। एंड उसके अंदर ही कई कुछ खुद को सीखने को मिलता है, कई चीजें क्लैरिफाई हो जाती है कि क्या है क्या नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो कार्ड के अंदर होती हैं, जो हम लोग इग्नोर कर जाते हैं। तो आस्ते आस्ते जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे हमको और ज्यादा पता लगता रहता है। छोटी सी छोटी चीजें जो है, अब जैसे अपना एम्प्रेस के कार्ड के अंदर अब देखेंगे कि खरगोश आता है, खरगोश का क्या मतलब है, और सारी चीजें हैं, उसके पोमोग्रेनेट्स हैं, क्या है, क्या क्या चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो पता लगती हैं, बट इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं एंड डिपेंड करता है कौन सा कार्ड आप यूज करते हैं। बट आई थिंक वो रेडिएंट का टैरो जो है, इसका टैरो कार्ड का जो मैंने देखा वो मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा वो लगा। सो रेडिएंट का राइडर वेट के कार्ड्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर कलर्स वगैरह बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। सुपर, ऑसम। सो लेट्स किसी और के पास कोई क्वेश्चंस है, और शुड वी गो बैक टू द कोर्स कंटेंट? वील जस्ट डू 2 more cards and then we are done for the day. Any questions anybody has? Okay, so कब से स्टार्ट कर रहे हैं कोर्स? कब से स्टार्ट है? 5th अक्टूबर मैम। ओके ओके ओके, ये है अभी हाई प्रीस्टेस का कार्ड। ओके, तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड कौन पढ़ेगा, मतलब कौन इंटरप्रेट करेगा, कौन ट्राई करेगा? टाइमिंग मैडम कोर्स का? सर एवरी डे 2 hours है। 2 टाइमिंग्स है, एक बैच है 3 to 5 का और दूसरा बैच है 8 to 10 का इन द नाइट। फीस मैडम? 6,666। कोर्स ड्यूरेशन? टैरो का जो टोटल क्लास है हम लोग 5 days बोलते हैं, बट कभी कभी ये 6 to 7 days तक भी चलता है। अगर हमने कोर्स कंटेंट फिनिश नहीं किया है तो उसके बाद 1 month प्रैक्टिस के लिए आपको एवरी डे आने की जरूरत नहीं है। ट्वाइस अ वीक सेशंस लेंगे जूम पे और हर कोई एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेगा। ओके, थैंक यू मैडम। वेलकम। ओके, हु इज गोइंग टू रीड हाई प्रीस्टेस? मोटी आप ही पढ़ लो हाई प्रीस्टेस को। मैं बता दूं? हाँ बता दो प्लीज। मैम ये एक लेडी है जो एक साध्वी है, एक पुजारिन है। जैसे कि इनके सर पे एक कैप है और फ्रूट्स अनार हैं, जो एक शुभ होते हैं अनार। जिस तरह से आपने पहले टैरो पढ़ा हुआ है? नहीं, मैं ऐसे ही देख लेती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड, बताइए। तो और इनके पैरों के पास एक चंद्रमा है, तो ये कहीं ना कहीं 2 नंबर से रिलेट भी कर रहे हैं, तो वही मून को साइन कर रहे हैं। वेरी गुड। इनके पास एनर्जी, 2 तरह की एनर्जी है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो
और ये कार्ड है इमोशन को बता रहा है, और दूसरा कि ये अच्छा और बुरा दोनों तरह से कर सकती हैं, और ये अच्छा कार्ड है, एक पॉजिटिव कार्ड मानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशन है इनके पास। तो जो भी ये कार्ड जिसके लिए भी आएगा वो कहीं ना कहीं मेंटली इमोशनली उसको कुछ परेशानी होगी, और किसी से हेल्प भी मिल सकती है, कोई फीमेल होगी जो अच्छी कैरेक्टर की कोई फीमेल हो सकती है, और हेल्पफुल होंगी, मतलब ऐसे कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। एनीबडी एल्स, कोई और पढ़ना चाहेगा इसको, इंटरप्रेट करना चाहेगा? अमृता जी, मैं बोलूं? हाँ प्लीज, सुषमा जी वेलकम, प्लीज करो। मेरे हिसाब से दिस इज हाई प्रीस्टेस, जिसका मतलब है जिसको हर चीज का ज्ञान है और हर चीज शी हैज गॉन थ्रू, अपनी जिंदगी में सब कुछ झेल लिया है और चीज का उसको मतलब मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो अभी इस पोजीशन में है कि दूसरों को भी ना अच्छी तरह से ज्ञान दे सकती है। शी इज लाइक a teacher and she knows everything. Awesome. This is मेरे हिसाब से। Super. Anybody else? Ma'am, may I? अमृता। Hi, who's this? भाविका। Hi Bhavika, how are you? Bhavika, Hi. you interpreting? Bhavika, आप हिंदी में बोलो क्योंकि मोस्टली यहाँ पे सब लोग हिंदी में है। श्योर। तो मेरे हिसाब से हाई प्रीस्टेस का मुझे ऐसे लगता है शी इज लाइक, मतलब वो एक रानी जैसी है। शी इज मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है, जो भी उनको पता है वो मतलब वो अपने फील्ड में है वो बहुत कॉन्फिडेंट है। एंड मून है, इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास साइकिक एबिलिटीज है, सो शी कैन वो गाइड कर सकती है अपने फ्रेंड्स को, या जो भी उनको कंसल्ट करता है वो उनको गाइड कर सकती है, वो रास्ता दिखा सकती है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब उनके हाथ में एक टोरा है, मतलब उनके पास नॉलेज का भंडार पड़ा हुआ है। तो अगर आपको किसी नॉलेज की जरूरत है, कभी भी आपको किसी चीज को की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, तो ये पर्सन के पास आप जा तो सकते हो, बट इनके पास सीक्रेटिव ट्रेजर्स है। ये आपको हर एक चीज खुली तरीके से नहीं बताएंगे। ये अगर कार्ड निकलता है तो इसका ये मतलब है आपको अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करना है। आपकी इंट्यूशन ही सबसे बड़ी गाइडेंस है। ये आपको कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि ये सीक्रेट रखती है, हर एक चीज बहुत ही सीक्रेट रखती है, बट ये अपनी एनर्जीज शेयर तब करती हैं जब इनको लगता है कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड हो तब। अब जो पोमोग्रेनेट्स है उसका भी कुछ मतलब है, वो बी और जे जो लिखा है उसका भी कुछ मतलब है, ठीक है, मून का भी कुछ मतलब है। तो ये सारी चीजें ओके, जैसे जैसे आप कार्ड पढ़ोगे वैसे वैसे आपको इसका डिटेलिंग पता चलता है, ठीक है। तो ये जो पर्सन है, जब ये कार्ड निकलता है, ये कार्ड कभी भी आपको फ्यूचर की क्लैरिटी नहीं देगा। आपको हमेशा यही बताएगा जब ये कार्ड निकलेगा कि फ्यूचर इज अननोन, यू आर नॉट रेडी टू नो द फ्यूचर राइट नाउ, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू नो द फ्यूचर राइट नाउ। So future is going to be in the dark. It's going dark मतलब it's not going to be bad, but it's not going to be told to you. आपको वो चीज एक्सपीरियंस करके ही जाननी पड़ेगी। आपको कार्ड्स नहीं बताएंगे कि कैसे चीजें आगे जाने वाली हैं। You have to connect to your own inner guide and your own inner wisdom. So high priestess जो है वो बहुत knowledgeable person है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट सोल है, तो वो आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करने को सिखाती है, ठीक है। ओके, anybody has any other questions with regards to the course? Because I think हम लोग का almost 1 hour हो चुका है, तो we can probably wind up now. But before winding up, we'll keep an open question round for another 10 minutes. अगर आपको कोई questions है तो आप पूछ सकते हो, otherwise we can close the session. I'll read the chat messages and see if there is anything. अगर आपने कार्ड्स नहीं लिया तो कार्ड्स डेफिनेटली उनको देखना शुरू कर दें लेने के लिए, बिकॉज उससे बहुत फायदा हो जाएगा।
Okay, someone says Boaz and Jashan were the two copper, brass or bronze pillars which stood on the peak of Solomon's temple, the first temple in Jerusalem. Thank you so much, Kamya, for this. Once you learn the details, it is not costly. This is Monty G's message. Okay. Any questions are there? We can probably wait. Otherwise, we can probably close it, the room. Okay. मैम मेरा क्वेश्चन है। हाँ बताइए। मैम डॉक्टर उपासना। हाय डॉक्टर उपासना, बताइए। मैम आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड लर्निंग टैरो। तो मैम इसमें मैम मैं कनेक्ट कैसे करूं? जैसे जो भी मैं कार्ड पढ़ती हूँ तो मैं उस कार्ड को निकाल के फिर से दोबारा से उसको रीड करती हूँ, देन आई कीप इट इनसाइड एंड आई कीप इट इन मंदिर ओनली। लेकिन मैम उनसे कनेक्ट अब कैसे करना है? कार्ड से जितना आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, कार्ड से आप जितना ज्यादा मेडिटेशन करते हो, वैसे आप अपने कार्ड से कनेक्ट करते हो। So you have a meditation journal which we teach in the course. जैसे there is a short meditation where you have to connect with your cards. It's an 8.5 minute का meditation. So each card के साथ आपको connect करना है, each card के साथ आपको meditation करनी है to get the knowledge or to get your information from the cards. Book knowledge, printable knowledge, ये सारा knowledge आपको available है market में, ठीक है? आप कर दोगे, इंटरनेट कर दोगे, बुक्स ले लोगे, वो तो नॉलेज है। बट आपका कार्ड आपको क्या कहने चाहता है, जब तक आप अपने इंट्यूशन से, कार्ड की मेडिटेशन से आप अपने साथ नहीं कनेक्ट करोगे, तब तक आपको नहीं उसका पता चलेगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा और ये आपकी इंट्यूशन भी डेवलप करता है, डीप रूटेड लेवल पे आपकी इंट्यूशन को लेके जाता है। ओके, सो ये आप एक मेडिटेशन के थ्रू कार्ड से कनेक्ट करते हैं। तो मैम जब भी मेडिटेट करें तो डेक को अपने साथ ही रखें? आपको एक कार्ड तो चाहिए, डेक को भी आप अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि आपका एक कार्ड तो आप नहीं निकालोगे, तो पूरा डेक से आप एक कार्ड निकालते हो। आप जब मेडिटेट करोगे, एक सिंगल कार्ड से मेडिटेशन करोगे, आप उस कार्ड के अंदर जाओगे। जैसे अभी आपने ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड देखा, इसमें आपको आपकी पहली चीज जो आप किसी और के लिए रीड करते हो, तो आपकी पहली चीज कौन से कलर पर पड़ती है, कौन सा चीज सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। हो सकता है इट कुड बी द मोस्ट माइन्यूटेस्ट थिंग, हो सकता है आपका आंख उसके हाथ में जो एक टोरा है वहां पे गया, या हो सकता है आपकी आंख उसके जो गले में वो क्रॉस है उसके ऊपर गया, या हो सकता है आपकी आंख वो जो रेड कलर की पोमोग्रेनेट्स है उसके ऊपर गए, या वो जो येलो कलर की लीव्स आ रही है उसके ऊपर गए। ठीक है, तो वो क्यों है उसकी सिंबल्स आपको पढ़नी है पहले तो। और जब आप अपनी मेडिटेशन में जाओगे, आप जैसे मेडिटेशन में जाओगे, आप ये खुद इसकी आंसर्स आप पूछोगे कार्ड से मेडिटेशन में कि आप क्या कहना चाहते हो मुझे, what do you want to tell me and how should I understand what you're telling me, so please tell me that I can understand। ये सब आप मेडिटेशन के थ्रू अपने कार्ड से कनेक्ट करते हैं। डॉक्टर उपासना, इस चीज को थोड़ा टाइम लगता है, ये ऐसे नहीं है कि हम लोग आज ABC सीखा और कल को हम लोग ऐसे लिखना शुरू कर दें। तो इसको टाइम लगता है एंड आराम से, बड़े आराम से आ जाता है ये। जस्ट हैव पेशेंस एंड आप इसको पढ़ते रहेंगे, एक कार्ड करके ही आएगा। एंड बहुत सारी चीजें तो बहुत देर के बाद भी पता लगती है। इसमें कलर्स है, नंबर्स है, न्यूमरोलॉजी है, विजुअलाइजेशन है, और बहुत सारी चीज एस्पेक्ट्स होते हैं। एंड देन यू हैव टू कनेक्ट ऑल द कार्ड्स एंड स्टोरीज। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। इट्स नॉट जस्ट कि भाई कार्ड पढ़ा एंड उस हिसाब से आपको किसी को जवाब दे दिया। इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। इट्स मच मोर इंट्यूटिव, मच मोर इन डेप्थ, एंड बहुत सारी आपको चीजें पता लगेंगी। इस जर्नी के अंदर आपको बहुत सारी चीजें पता लगेंगी। आप किसी के लिए भी मत सीखो ना, अगर अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये सीख के आप इसको यूज करना शुरू कर दो, तो आई थिंक इट इज मोर देन वर्थ इट। इट्स अ ब्यूटीफुल आर्ट ऑफ क्रिएटिंग अ स्टोरी इन योर लाइफ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी मैम, जी थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। Anybody else? Sorry, Amrita ji, I didn't want to take it away from you, but just wanted to give my thoughts. Yeah. I mean, you've been very contributive. Please, thank you so much for this. Thank you. If someone has asked, ma'am, tarot card read करने से पहले कौन सी प्रे करे?
आप जिस ही भगवान में विश्वास करते हो, आप जिस भगवान से जुड़े हो, आप उनको बुलाएं। आप अपने टीम स्पिरिट गाइड्स को बुला सकते हैं, एंजल्स को बुला सकते हैं, गणेश भगवान को बुला सकते हैं। आपको जिस भगवान से आपका कनेक्शन है आप उसको बुला सकते हो। एक छोटा करें जरूर टैरो रीड करने से पहले, ताकि आपकी ग्राउंडिंग हो जाएगी, आपकी एनर्जीज बैलेंस हो जाएगी, और फिर आप अपनी कार्ड्स को यूज करेंगे, ताकि आपको जो अच्छी एनर्जीज है वो आपको सपोर्ट करेगी आपके कार्ड रीडिंग करने के समय, तो आपकी इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ बताइए। मैम कोर्स के दौरान कोई हमको सॉफ्ट मटेरियल मिलेगा? हाँ, आप थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन। मैंने शायद बताया नहीं था, आपको पूरा टैरो का एक मैनुअल मिलेगा जो मेरे नोट है, जो मैं आपको दूंगी। उसमें आपको कम से कम 30 स्प्रेड्स हैं, 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेड्स हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिंगल कार्ड स्प्रेड, चक्रा स्प्रेड, सेल्टिक क्रॉस, रिलेशनशिप स्प्रेड, मनी स्प्रेड, फुल ईयर स्प्रेड, पता नहीं कितने कितने स्प्रेड्स हैं। ये स्प्रेड्स आपको सिखाए जाएंगे कोर्स में। नॉट ओनली कार्ड इंटरप्रिटेशन के बाद ये सारे स्प्रेड्स को आप कैसे यूज करोगे, रीड करोगे। टैरो कौन सा कार्ड कौन से हेल्थ रिलेटेड से कनेक्टेड है वो आपको दिखाएगा, टैरो का टाइमिंग्स का दिखाएगा। दीज आर द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच यू विल गेट। मैनुअल में आपको ये सब कुछ मिलेगा। ओके, और कैसे मेडिटेशन करना है वो भी बताएंगे ना? वो भी कार्ड के आप वो मेडिटेशन आपके कोर्स का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फाउंडेशन है। तो हम कोर्स आपको कराएंगे, इसलिए फायदा क्या? ओके ओके। अमृता जी एक बात बोलूं? हाँ बताइए। एक्चुअली मैंने भी कोर्स किया है पहले, लेकिन आज जितना आपने बताया है आई थिंक मैंने वो पूरे कोर्स में आधा भी नहीं सीखा है। I'll say that much. Really, उस जो आप जैसे एक बताया था नॉनवेज को लेके, जो हमको बताया गया वो है कि द कार्ड्स आर टू बी ट्रीटेड लाइक गॉड, और अगर नॉनवेज खाया तो 24 घंटे तक है ना, यू कैन नॉट टच द कार्ड्स, इस तरह से बताया गया है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मैं रोज नॉनवेज खाती हूँ, मेरे को नाम नहीं कार्ड्स पढ़ती हूँ। तो वही मीन्स इसके अलावा जो आप डेमो में डिटेल्स बताए हैं एक एक कार्ड का, वो दैट इटसेल्फ वाज अमेजिंग आई विल से। आपने एक डेमो में भी है ना एक कार्ड में स्टोरी बताई है, लेकिन जहां मैंने सीखा, हाँ हमको ये बताया गया कि आप अपनी स्टोरी खुद बनाओ, लेकिन आपने यहाँ पे बताया है कि कैसे स्टोरी बनाते हैं। बट ये मेरा पार्ट ऑफ द स्टोरी होगा। आप अपनी स्टोरी खुद बनाएंगे, हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाते हैं आप अपनी स्टोरी। नहीं, कैसे बनाते हैं ये भी तो बताएंगे ना आप। जरूर जरूर आपको बेस बताएंगे कि हमने अपनी स्टोरी कैसे बताई। आपको अपनी क्रिएटिविटी यूज करके अपनी स्टोरी बनानी है। प्रैक्टिस सेशन में इतनी स्टोरी कनेक्ट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेशन में इतनी स्टोरी बनवाएंगे ना, आप ऐसे स्टोरी बनाते हो जाओगे। मेरा सेम प्रॉब्लम था कि मुझे स्टोरी मेकिंग में बहुत डिफिकल्टी आ रही थी, और वो उन्होंने उसके लिए बहुत पर्सन का क्वेश्चन, एक मिनट, हाँ, एक पर्सन का क्वेश्चन है, नॉर्मली आई एम वेरी इंट्यूटिव बट व्हेन आई ट्राई टू रीड दीज कार्ड्स आई कांट मेक स्टोरी, आई बिकम ब्लैंक। मैम आपका नाम क्या है? आप बात करना चाहोगे कि बस आपके चैट में आप मतलब आई कैन एक्सप्लेन टू यू? हेलो मैम। हाँ मनीषा जी। हाँ मनीषा जी, जब आप एक कार्ड को देखते हैं, आपने एक कार्ड का इंटरप्रिटेशन सीख लिया, आपने दूसरे कार्ड का इंटरप्रिटेशन सीख लिया, ठीक है? आप दोनों कार्ड को कैसे जोड़ोगे, ठीक है? आप मोंटी जी एंड काम्या जी, यू विल बी डूइंग दिस, आई विल टेल यू। आपके सामने फूल का कार्ड है और आपके सामने एम्परर का कार्ड आया है। अभी आप मुझे बताओ, मोंटी जी और काम्या जी, दोनों अपने अपने इंटरप्रिटेशन से बताओगे कि आप फूल के कार्ड को एम्परर के कार्ड के साथ कैसे जोड़ोगे। Who's going first? Go ahead काम्या, आपको ज्यादा प्रैक्टिस है। मोंटी जी आप भी बहुत अच्छा करते हैं। टैरो में ही इज वेरी गुड।
जैसे भी हमने देखा कि फूल्स कार्ड इज अ बिगिनिंग, मतलब फूल्स कार्ड बिगिनिंग है, सो वो अपने रिसोर्सेज लेके चला है, ही टेक अ रिस्क, उसने रिस्क लिया, एंड देन वी गो टू द एम्परर कार्ड, तो हम ये कह सकते जो भी उसने रिस्क लिया उसमें उसने सक्सेस लिया है, सो ही नाउ इज इन अ पोजीशन ऑफ अ एम्परर। कुछ रिलेशनशिप में हो तो यस यू आर स्टेडी, यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू आर लाइक अ किंग। अगर आप बिजनेस में हो तो यस, आपने जो भी रिस्क लिया, आपने जो भी फाइनेंशियल चल रहा था उसका आपने अच्छे तरह से उसका प्रॉफिट लिया है, तो आप एक ऐसी पोजीशन पे आके बैठ गए हो कि जैसे लाइक यू आर रूलिंग लाइक ए एम्परर, आपके पास आपने अपने फ्यूचर के लिए इकट्ठा किया हुआ है, आपकी एक अच्छी पोजीशन है, आपके पास पावर है, इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं। पूरे सारे के सारे जितने, जैसे अमृता जी बता रही है, सारे के सारे कार्ड एक जर्नी है, वो सब कुछ अपने क्लास में समझेगी कि किस तरह से सब कार्ड एक एक करके कनेक्टेड है, तो उसमें ही स्टोरी बिल्ट हो जाती है। ओके, वहां पे जाने से भी पहले सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो ये आता है कि वो क्वेश्चन क्या है जिस बेसिस के ऊपर ये कार्ड आए हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज उसके अलावा आप कार्ड इधर आ जाएंगे उधर आ जाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, राइट? आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बेसिस के ऊपर आपको कार्ड से क्या एनर्जी मिलती है, दैट इज व्हाट यू हैव टू स्टडी, एंड वो कौन से पास्ट में आया, प्रेजेंट में आया, फ्यूचर में आया, किस लेवल के ऊपर वो उस चीज का है, उस हिसाब से आप उसको करेंगे। ये नहीं है कि उठा के हाँ फूल का कार्ड आ गया तो ही इज केयरलेस, एम्परर का कार्ड आ गया ही इज वेरी पावरफुल एंड स्टफ लाइक दैट, but it's generally like, yes, what Kamya was saying, you have to create a whole story behind it and see के कहाँ से बंदा चला, कहाँ क्या हुआ, क्या होगा, and also ये है कि अगर फूल लेफ्ट साइड में है, एम्प्रेस राइट साइड में, are they seeing each other or are they on the opposite sides? उस हिसाब से आपकी स्टोरी जो है वो चेंज होगी। एंड स्टोरी का जो बेस होता है ना, जो बेस होता है मोंटी जी, बैंग ऑन, कुडोस टू यू, बेस आपका क्वेश्चन होता है। टैरो इज ऑल अबाउट फ्रेमिंग एंड आस्किंग द राइट काइंड ऑफ क्वेश्चन। जैसे आप अपनी क्वेश्चन पूछोगे वैसे आप अपने कार्ड्स को कनेक्ट करके स्टोरी बनाते हो। जब आप क्वेश्चन ही नहीं पूछोगे तो आप कार्ड को कनेक्ट करने में आपको दिक्कत आएगी। तो मनीषा जी, मुझे लगता है आप शायद अपने क्वेश्चन से हट जा रहे हो, इसके लिए आपको स्टोरी कनेक्ट करना नहीं आता। एम आई राइट? Yeah, right. So emphasize on the story, don't forget the story। कार्ड सामने आ जाते हैं, न्यू कमर्स का प्रॉब्लम ये होती है, जैसे कार्ड सामने आ जाता है क्वेश्चन उनके सर के बाहर चला जाता है एंड दे गेट स्टक। क्वेश्चन को प्लीज अपना बेस और क्वेश्चन को टैरो में अपना गुरु मान के चलिए, ठीक है? कोई और गुरु नहीं है, आपका क्वेश्चन आपका गुरु है। जितना क्वेश्चन के साथ जाएंगे आप स्टोरी में भटकेंगे नहीं। जहां पे आपका क्वेश्चन आपके दिमाग से निकल गया, आपकी स्टोरी पूरी हेवायर हो जाएगी और आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आप जाओगे अरे क्वेश्चन क्या था, मैं बता क्या रही हूँ। तो रिमेंबर द क्वेश्चन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मोंटी जी, दैट वाज ब्रिलियंट। I'm just learning. Yeah. Go ahead. जब कोई बोलता है जनरल गाइडेंस के लिए, हाँ, तो उसमें तो कोई होता ही नहीं है। गाइडेंस के लिए आप 2 कार्ड कहाँ निकालते हो? गाइडेंस के लिए तो आप एक ही कार्ड निकालते हो। ओके। और वो कार्ड आप गाइडेंस की तरफ पढ़ोगे। से आज आपका गाइडेंस कार्ड निकलता है मैजिशियन, ठीक है? तो आप क्या करोगे? मैजिशियन निकल गया, इसका ये मतलब नहीं है आप घर पे हाथ से हाथ डाल दो और सब कुछ मैनिफेस्ट हो जाएगा। आपके हाथ में टूल्स है, आपके हाथ में सब कुछ है, आपका नॉलेज है। आप अभी पहले सोचोगे मैजिशियन का कार्ड आया है, आज मेरा दिन, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, मुझे क्या चाहिए, कहाँ पे मेरी लाइफ में चीजें प्रॉब्लम में चल रही है, उसको मैं क्लियर करके मैनिफेस्ट करूँ। तो आप वो सोचोगे कि मुझे आज क्या मैनिफेस्ट करना है और मेरे पास अब क्या है इस चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए। आप अपने कार्ड के साथ जो गाइडेंस लोगे, कार्ड के गाइडेंस पे आप अपना सारा क्वेश्चंस डाल के उस चीज को अपने इम्प्लीमेंट करोगे और अपना मैनिफेस्टेशन के ऊपर काम करोगे। ये होता है आपका गाइडेंस। Thank you for Mehtaji, I just want to show you this. What is this? Wow, this looks so Pendulum के लिए है। Wow. So it's like yes, no, numbers, everything. It was pretty good. I thought I'll share it with you.
वेरी गुड। मोंटी जी आप हमेशा नई चीजें दिखाते रहते हैं। अच्छा, एक और मैंने चीज जो देखी है, आई डोंट नो इफ यू गाइस आर इनटू क्रिस्टल, बट व्हाट आई फाउंड इज कि डेंड्यूराइट जो है, that is a very high energy crystal and it helps a lot in your intuitive processes. Which one is this? उसके बारे में पढ़ना। Selenite, It's right? called pink denburite. Pink denburite. It looks like this. Okay. It has like special facets in it. Okay. इस हिसाब से I don't know you'll be able to see it or not, but अगर search करेंगे, it's called denburite. So pink denburite and golden denburite, these are just amazing stones. Very good for your intuitions. Awesome. अपोलो जैसे दिखता है वो ना। Okay, we will probably call it a day now. अगर आप लोग को क्लास करना है, कोर्स करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और फोन नंबर सेम है। माय नंबर इज 9538300009. So we will probably end this session here. I will be uploading this on YouTube. I will share the link in the WhatsApp group. Yeah. Thank you so much each and everyone for being here today. Pushma ji, Monty ji, Kamya ji, thank you so much for coming and contributing so much for today's class. Thank you so much. Thank you ma'am. Thank you ma'am. आपके for भी sharing thank you. all this. Yeah, thank you, ma'am. आपको छोड़ेंगे नहीं अमृता जी। Thank you so much. आप कब से क्लास लेना चाह रहे हैं? 5th of October मैम। हाँ जी। 5th of October, 5 तारीख को, 5 अक्टूबर। मैम एक बोलूं, मैं अपने मन की बात बोलूं? हाँ जरूर, प्लीज बताइए। मैम तभी श्राद्ध होंगे, आपने अच्छे काम करना है तो ना थोड़ा आगे ले लीजिए डेट। 7 से नवरात्रि है। मैम श्राद्ध में ठीक ना पितरों का ब्लेसिंग ही होता है। नहीं ब्लेसिंग होता है, बराबर है, सही बात है। आपकी पितर तो मैम हमारे मैं सबसे आपको पहले। बताती हूँ, मैं पर्सनली आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। लोग बोलते हैं कि श्राद्ध में शॉपिंग नहीं करना चाहिए। मैं इतना भर के शॉपिंग करती हूँ श्राद्ध में, सिर्फ इसलिए क्योंकि अपने पितर देखेंगे ना कि ये लोग पूरे फले फूले हुए हैं तो वो हैप्पी होते हैं। दैट्स व्हाई। बाकी आपका चॉइस है। नहीं एक्चुअली हमें भगवान से पहले हमें एंसेस्टर को ही पूजना चाहिए। मैं वही कह रही थी मैडम। मैं तो बल्कि है ना श्राद्ध में इतना शॉपिंग करती हूँ जितना मैं पूरे साल में नहीं करती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारे पितर हमें देखते हैं तो वो खुश होते हैं कि हाँ ये फले फूले हुए हैं, तो वो उनका ब्लेसिंग और मिलता है हमें। और स्पिरिचुअल चीज करने के लिए, अपना नॉलेज बनाने के स्टार्ट करने के लिए श्राद्ध ये वो रिलीजन का चीज, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में दूसरी साइंस है मैम, उसको इंटरफेयर मत करो आप। नहीं, मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया क्योंकि देखिए एक क्वेश्चन करेंगे ना, हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है सबसे। हमारी नॉलेज आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बहुत सही क्वेश्चन किया। मेरा बोलने का आपको यही मतलब था कि जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है वो हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, और ज्ञान बढ़ाने के लिए कोई सही समय नहीं आता। जब समय है, बस जब ज्ञान मिल रहा है आप ले लो, आपके लिए अच्छा होगा। आप अपनी चीजों को आगे लेके जाओगे लाइफ में, क्योंकि ये कॉमन रहता है लोगों के लिए। लोग आगे होके क्वेश्चन ऐसा करते नहीं है। थोड़ा सा आपने बहुत सही क्वेश्चन किया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। बट जनरली हम इसको रिलीजियस फैक्टर्स में नहीं, एक स्पिरिचुअल फैक्टर्स में लेके जाएंगे तो हम अपनी स्पिरिचुअलिटी बढ़ा रहे हैं। तो रिलीजियस चीज अलग है, उसके पूरी इज्जत है उसके लिए, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगी। बट स्पिरिचुअलिटी की एक अलग ही जगह है इस दुनिया में, हम उसके थ्रू चलते हैं और जैसे चलते हैं उसको ऐसे ही लेके चलते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम कुछ लोग पूछ रहे हैं आप न्यूमरोलॉजी भी कराते हैं? जी मैम, हम न्यूमरोलॉजी भी कराते हैं, नो डाउट अबाउट इट। बट अभी उसका हमने डेट नेक्स्ट मंथ के लिए ही प्लान किया हुआ है, अभी नहीं। अभी हमको टैरो के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। थैंक यू मैम। मैम सेशन एंड करते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग हियर टुनाइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू।